गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्नाइपर स्ट्रेटजी का नेक्स्ट पार्ट, और ये है डे 10। और डे 10 में हम स्नाइपर स्ट्रेटजी के बारे में थोड़ी और आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। और आज जो भी चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी थी उनको समराइज़ करने का कोशिश करेंगे। और आज फाइनली क्रिप्टो का गुरु मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम पैसा कमा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसके अंदर हम लाइव एनालिसिस करेंगे, जो भी कंसेप्ट होंगे वो सारे आज ही फिनिश कर देंगे। और आने वाली जो कल से जो भी क्लासेस होंगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करेंगे। और जो भी लाइव मार्केट में चल रहा होगा उन चीज़ों को डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो कुछ भी चीज़ें आपने 10 दिन में सीखी हैं उनको हम आने वाली क्लासेस में रिवाइज़ कर लेंगे। और इसके अलावा हो सकता है नेक्स्ट मंथ से या इसी मंथ से हम यूट्यूब पे भी लाइव स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो का स्पेशली। तो उस पर भी थोड़ा सा बात चल रही है। तो हमारे साथ ऑलमोस्ट 77 से भी ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गाइस, क्लास को स्टार्ट किया जाए। खाना वाना हो गया आप सभी लोगों का? रेडी हो ना क्लास के लिए? यस सर, रेडी। जी सर, रेडी। ओके। इमरान जी हैं क्या इस क्लास में? इमरान आया है? हाँ सर, मैं आया हूँ। यार 2-4 इमरान है। आप यूके वाले इमरान ही है ना? जी सर। ओके। आपके कुछ डाउट्स थे जो आपने फॉरेक्स के रिगार्डिंग आपने सेंड किए थे व्हाट्सएप पे, तो वो भी शायद आपको क्लियर हो जाएंगे आज, ठीक है? तो चलिए गाइज, आज ओके वेलकम। आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा जानने का ट्राई करेंगे कि किस प्रकार से क्रिप्टो से एक डिसेंट प्रॉफिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। बहुत कम टाइम के अंदर आप अच्छा पैसा यहाँ पे बना सकते हो। सबसे पहले जैसे मैंने कि आपको बताया था, कुछ अभी हमारी क्लास भी ना काफ़ी टाइम बाद में हुई है, तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आप भूल भी गए हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि आप जब भी क्रिप्टो को एनालाइज करें, और क्रिप्टो के अंदर देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, एक की जो आपका जो कॉइन है बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन है ना, जो चिल्लर है मार्केट के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अल्ट कॉइन्स। अल्ट मतलब अल्टरनेटिव। जैसे कीबोर्ड में आपको अल्ट की आती है ना, दैट इज़ अल्टरनेटिव। तो ये जो भी अल्टरनेटिव हैं, बिटकॉइन के जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं वो अल्ट कॉइन है। अब हमें उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जैसे मैं ग्रुप के अंदर देख रहा था, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मैटिक वगैरह इन पे भी ट्रेड वगैरह लेने का ट्राई करते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप बहुत सारे कॉइन्स को अगर पकड़ करके चलने लग गए ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको प्रॉफिटेबल बनने में। तो आप सिर्फ 2 कॉइन, एक आपका जो बिटकॉइन है और एक आपका इथेरियम है, इन 2 ही कॉइन के अंदर ट्रेड लेने का ट्राई करो। आप जो लाइव में जो चलते हैं, जो लोग क्रिप्टो की जो लाइव करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक एक चीज़ को वो दिखाएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं ना, अलग अलग कॉइन्स वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, क्योंकि उनका उनको व्यूज़ पे पैसे मिल रहे हैं, उनका अच्छा खासा लाइव में टाइम कट जाता है। तो कोशिश ये करो, आप 1 या 2 चीज़ों पे ही फोकस करो, अलग अलग नाव में पैर ना रखो। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ। आपका व्यू ये हो सकता है कि जितने ज़्यादा कॉइन्स पे आप सेटअप ड्रॉ करके रखेंगे, हो सकता है उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बट मेरे हिसाब से 2 कॉइन क्रिप्टो के अंदर, एक बिटकॉइन और इथेरियम सबसे बेस्ट है। अच्छा पैसा आप यहाँ पे बना सकते हो। बाकी के जो अल्ट कॉइन्स होते हैं ना, उनके अंदर पंप एंड डंप बहुत ईजिली चलता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे कॉइन है, वहाँ पे ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है उनको। बिटकॉइन के अंदर क्या है कि जो वेल्स है ना, वो दोनों साइड के अंदर बड़े बड़े रहते हैं, तो इतना जल्दी इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए इथेरियम एंड बिटकॉइन। और पिछली क्लासेस के अंदर हमने डिस्कस किया था, मैं 1 बाय 1 कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। स्नाइपर स्ट्रेटजी का ही पार्ट था। मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा ना 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट को लगा करके रखो। यानी ऐसा नहीं कि एनी टाइम जब ट्रेड लेना हो तब भी 4 आवर पे, लेकिन एटलीस्ट 4 आवर पे आप अच्छे से एनालाइज करो। इससे होगा क्या, मार्केट का एक जो ब्रॉड व्यू है, मार्केट का एक ब्रॉड व्यू आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट की आपको पता चल गई। जब ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगी ना मार्केट की,
तो वहाँ पे आपको डिमांड एंड सप्लाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, IBZ, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन एंड इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन, ये सारी चीज़ें आपको इजीली दिख जाएंगी मार्केट में। लेकिन अगर आप जैसे कुछ स्टूडेंट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ पे मैं देख रहा था ग्रुप के अंदर भी, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर पता नहीं ट्रेंड लाइन बना के उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं। जो वेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इस तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं। उनका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो लार्जर टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट की ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो स्नाइपर स्ट्रेटजी में हमने पढ़ा था कि एक जो बड़ा टाइम फ्रेम पे ब्रॉड व्यू के लिए आप देखो, इसके बाद में जो है आप 4 आवर पे देखने के बाद में आप 2 आवर पे देख सकते हो। 2 आवर पे क्या होगा, आपके जो लेवल्स होंगे ना, जो लेवल्स होंगे वो थोड़ा सा आप क्लियरली ड्रॉ कर सकते हो। 2 आवर या फिर 1 आवर, इन ये 2 टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपने लेवल्स इजीली क्लियर कर सकते हो, वहाँ पे इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो बड़े वाले लेवल मैंने ड्रॉ कर रखे हैं ना नीचे की साइड में, ये वाले, ये मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे किए हैं। लेकिन नीचे की तरफ ये देखोगे ना, ये वाले, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं इसको मैंने 2 आवर और 1 आवर पे किया है। तो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद में जब आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी हो तो कभी भी देखिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला फॉर्मूला यहाँ पे मत लगाइएगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं होता है जितना क्रिप्टो और फॉरेक्स के अंदर होता है। फॉरेक्स का तो खैर कहना ही क्या है, लेकिन दूसरे नंबर पे हमारा क्रिप्टो मार्केट आता है। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम होता है इसके अंदर, बड़े बड़े मूव्स आते हैं एक ही टाइम के अंदर। आप देखेंगे 2-2, 4-4 हज़ार पॉइंट का इसके अंदर फॉल आ जाता है, ऊपर भाग जाता है। तो वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। आपका बैंक निफ्टी और क्रिप्टो वाले सेटअप्स यहाँ पे थोड़ा सा फेल होते हुए आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, इस प्रकार से चार्ट पे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। लेकिन क्रिप्टो के अंदर अगर वही चीज़ें अगर अपन अप्लाई कर देते हैं, लाइक हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है, जैसे जिसके अंदर आप क्या करते हो, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी बैच की अगर मैं बात करूं तो वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं और वो इसके साथ में जो है ना बैंक निफ्टी के अंदर भी ट्रेड करते हैं। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हो क्या रहा है, आपने जहाँ से भी सीखा है, जिससे भी सीखा है, मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स और यूट्यूबर्स वो क्या कर रहे हैं, आपको 5 मिनट, 15 मिनट या फिर 1 मिनट, इस टाइम फ्रेम को मतलब आपको यूज़ करना सिखा रहे हैं। और इसकी ना आपको इतनी हैबिट बन चुकी है कि आप क्रिप्टो के अंदर भी हर कहीं पे 5 मिनट पे लगा के कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देते हो। अब एक छोटी सी मैं चीज़ बताता हूँ कि क्यों आपको क्रिप्टो में ना 5 मिनट का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो आपको बताता हूँ। चलिए 1 मिनट के लिए ना मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करके 5 मिनट कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, इसको हम कर लेते हैं 5 मिनट पे, ठीक है। अब जैसे 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे 1 मिनट, 5 मिनट पे देखो कितना, बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। 5 मिनट पे अगर आप देखेंगे ना, जैसे चार्ट को मैंने 5 मिनट पे लगा रखा है, ठीक है, तो 5 मिनट पे ना आपको बहुत सारे इसके अंदर ना पैटर्न नज़र आ जाएंगे, बहुत सारी कैंडल पैटर्न नज़र आ जाएंगी, बहुत सारे चार्ट पैटर्न भी बनते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, राइट। ऐसा हो सकता है। और कई जगह जैसे कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, एम पैटर्न देखते हैं, डबल टॉप बन गया, ये डब्ल्यू बन गया, यहाँ पे एंट्री यहाँ पे मैं लूँगा। लेकिन एक चीज़ सोच करके देखिए, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर किसी ट्रेड के अंदर एंटर कर गए, मैं ये वाले मूव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपने 5 मिनट के अंदर अगर आप बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, लेट से आपने बाइंग कर ली और वहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो फेलियर होगा, मान लीजिए ब्रेकडाउन दिया और ये ऊपर निकल गया, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, एक तो आपका जो थीटा डीके वगैरह होगा ना, काफ़ी देर से अगर है तो उसमें भी आपका लॉस होगा। दूसरी बात क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो लॉस होगा ना ऑप्शन बाइंग में वो बहुत ज़्यादा हो गया। अगर ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं आप, मान लीजिए कि आपने 1000 क्वांटिटी, 1000 बहुत कम हो जाएगा, मान लीजिए कि आपने 10,000 क्वांटिटी नहीं, 10,000 USDT सेल कर रखा है, ठीक है। इतना जो है इसके अंदर, ये मान के चलिए आपका 10,000 रुपये की ट्रेड है, ये मान लीजिए 10,000 USDT सेल कर दोगे इसके अंदर 100x के लेवरेज के ऊपर। उसमें क्या होगा, जैसे ही आप ट्रेड के अंदर एंट्री करते हो, चाहे कोई भी एक्सचेंज हो, चाहे डेल्टा एक्सचेंज हो, चाहे बाइनेंस हो, चाहे कोई भी हो, जैसे ही आप ट्रेड के अंदर एंटर करते हैं ना तो आपकी ट्रेड माइनस में चलने लगती है। जैसे माइनस में मान लीजिए $5 माइनस में हो जाता है शुरू में ही, ठीक है। अब ये $5 प्रॉफिट में कब आएगा, जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका डाउन साइड का व्यू है, जैसे जैसे इसके नीचे निकलेगा ना तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। एक बार के लिए मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन बाइंग की, यहाँ पे एंट्री पॉइंट है आपका और धीरे धीरे ये मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आने पे आपका $5 का लॉस रिकवर हो गया और फिर मार्केट वापस इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। तो बाइंग में क्या होगा, थीटा डीके की वजह से आपका लॉस हो गया,
दूसरी बात, यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ट्रेड जो है आपके अगेंस्ट जाने लगेगी तो आपका लॉस ज़्यादा होगा, और आपका यहाँ पे जो लॉस दिखाता है, जैसे ही आप एंट्री करते हो किसी भी ट्रेड के अंदर, किसी भी एक्सचेंज में देख लेना, जैसे ही आप एंट्री करते हो, जैसे मान लीजिए उसकी एंट्री जो है ना, एंट्री फ़ी मान लीजिए $5 है, ऐसा फिक्स नहीं होता है, आपकी जो फीस होती है वो होती है 0.03%, इसके अकॉर्डिंग होती है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ही आपने ट्रेड के अंदर एंट्री किया वो यहाँ पे $5 माइनस में जा रहा है, और मान लीजिए कि ट्रेड आपके अगेंस्ट में चली गई, नीचे की तरफ आ गई, और वहाँ पे आपका टोटल जो लॉस है ना वो $25 का शो हो रहा है, ठीक है। तो जब आप एग्जिट करेंगे ना, देखिए एंट्री के टाइम पे आपका $5 लगा, और एग्जिट करते टाइम भी आपका $5 लगेगा। जिस तरीके से आप एंट्री किए वैसे ही आपका एग्जिट भी होगा। तो यहाँ से ये $10 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस में 25 क्यों चल रहा है, क्योंकि एंट्री वाला -5 भी इसी में है, तो -5 और इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल -$30 के समथिंग। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर होगा क्या, आपको ना बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी। क्या नज़र आएगी, हर जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आएंगी, लाइक कि कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, इसका ब्रेकआउट हो गया, एंट्री ले लो, वापस ऊपर भाग गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है, ऊपर की तरफ निकला, एंट्री ली, ये नीचे की तरफ आ गया। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे होती हुई दिखाई देंगी। अब जैसे ये नीचे की तरफ गिर रहा था, नीचे आ रहा था, आप लोगों ने सोचा कि ये ब्रेकआउट दे चुका है, अब नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, बहुत नीचे आएगा, एंट्री करी, ये ऊपर निकल गया। स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है, क्विक एक्शंस होते हैं। जो भी लोग लेट आ रहे हैं ना, प्लीज़ आप लोग उनको एडमिट करते रहिएगा, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। शैलेश जी आपका कैमरा ऑन है भैया, इसको बंद कर लो। शैलेश सर प्लीज़ आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अंधेरे में बैठे हैं भाई आप, काहे बैठे हैं, लाइट जला लो। ओके ओके इट्स ओके, थैंक यू। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता है, जो भी बच्चा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता है, वो एक छोटा मोटा स्कैल्पर बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। वो ट्रेडर कभी बन ही नहीं सकता। और जो स्कैल्पर होता है उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। एक दिन की अगर वो 3 से ज़्यादा ट्रेड लेता है तो उसका लॉस होगा। अगर आपने कभी स्कैल्पिंग करी है ना, और नहीं करी है तो आप करके देख लो, छोटे कैपिटल से ही करके देख लो, आप स्कैल्पिंग करके देख लो, चौथी ट्रेड से आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्कैल्पिंग का पहला नियम क्या है कि 3 ट्रेड से ज़्यादा आप कभी नहीं लोगे। पहली बात, अगर लगातार 2 ट्रेड के अंदर अगर आपका लॉस हो रहा है, जैसे $2 का लॉस हो गया, आप आगे नहीं बढ़ोगे। ये कुछ डिसिप्लिन होता है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम को आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो चार्ट है, अगर मैं मान लीजिए मैं 5 मिनट का ही आदमी हूँ, मुझे लगता है यार मैं बैंक निफ्टी में भी तो 5 मिनट पे पैसे कमाता हूँ, यहाँ पे भी कमा लूँगा। यहाँ पे देखो क्या क्या मेरे को दिखाई दे रहा है, एक ब्रॉड व्यू पता ही नहीं चलेगा कि जो वेल्स है ना उनका क्या प्लान चल रहा है। मेरे को इधर आना पड़ेगा, देखो इस साइड में आऊँगा, ये कितना ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ फॉल हुआ है, तो मुझे ना एक बड़ा व्यू नहीं मिल पा रहा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं 60 मिनट पे लगा करके देख लेता हूँ। जैसे ही आप 60 मिनट पे जाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा आपको व्यू क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन यहाँ भी देखेंगे ना, देखो आपको काफ़ी बड़ी स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके ना 2R पे कर लेता हूँ। मैं बस एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है ना एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आप बड़े प्लेयर्स की जो कार्यवाही चल रही है उसको आप देख सकते हैं। जैसे 2R के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो 2R के टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा एनालिसिस के टाइम पे आप एटलीस्ट 4R पे रखिए, एंट्री के टाइम पे आप 30 मिनट पे आ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए जस्ट 1 मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन पे लगा लेता हूँ। ये हमारी क्लास भी ना काफ़ी टाइम बाद में हुई है, तो आप शायद लोग काफ़ी चीज़ें तो भूल ही गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्नाइपर स्ट्रेटजी के अंदर हमने बोला था कि हम एक ना कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं ना जिनको मतलब लेवल्स पे कैप्चर करते हैं, वो हमारी स्नाइपर स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। लेकिन जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, मार्केट पूरे दिन यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, यहाँ पे रहा, इस जगह रहा, ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे। आप खुद एक चीज़ सोचने का ट्राई कीजिए, 1 मिनट के लिए आप ये लेवल देखिए, ऊपर वाले लेवल देखिए, और ये नीचे वाले लेवल्स को देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, एक चीज़ आपको नहीं दिखाई देगी, वो है नॉइस। मार्केट में आपको लेवल्स पे कभी भी नॉइस दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, जो मैं एरिया हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एरिया के अंदर
पूरा का पूरा मार्केट जो है ना उसके अंदर बहुत सारी नॉइस है। ऑल्दो मैंने टाइम फ्रेम 4 आवर का लगा रखा है, एक बड़ी टाइम फ्रेम है, फिर भी इतना ज़्यादा आपको नॉइस दिखाई दे रहा है। जहाँ पे भी आपको लगता है आपकी ट्रेड के अंदर एंट्री होनी चाहिए वहीं पे आपका एसएल हिट हो जाएगा। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊँ, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, कोई 10,000 से ट्रेड कर रहा है, कोई 15,000 से कर रहा है, कोई 5 से, कोई 1,000 2,000 से ऐसे कर रहा है, राइट। अब आप एक चीज़ सोच के देखिए, आपको ट्रेडिंग फीस भी देनी है और जैसे ही आपका एसएल हिट होगा तो वहाँ पे ट्रेडिंग फीस तो लगेगी। इसके अलावा आपका जो एसएल जा रहा है वो भी जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या होगा, फंड धीरे ख़त्म होता जाएगा, आपका जो कैपिटल है ना वो धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो बेटर है कि जब मार्केट ऐसी बीच वाली कंडीशन में होना उसको अवॉइड कर दो, जैसे यहाँ पे है। अब आपको लग सकता है कि भाई बैंक निफ्टी वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा दूंगा, तुम लगा तो दोगे, लेकिन जो तुमने एसएल सेट किया है, ये यहाँ पे देखिए क्रिप्टो जो है ना दोनों साइड में वीक है, देखो ऊपर वीक है, नीचे ऊपर नीचे, हर जगह जहाँ पे भी आप देखोगे ना, एनालाइज करके देखो, हर साइड में विक्स निकाल रखे हैं इसने। ऐसी सिचुएशन में क्या करें, अवॉइड करें। करना क्या है, बेस्ट सबसे जो रहता है वो रहता है आपका स्विंग ट्रेड। आज जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल था उसका फर्स्ट डे था, वहाँ पे मैंने कुछ सेटअप शेयर किए थे, निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी शेयर किया था। हालांकि बैंक निफ्टी वाला था उसको हमने जो है रिजेक्ट कर दिया था, बाद में वो सेटअप इनवैलिड हो गया था और हम फोकस कर रहे थे निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के अंदर हमारा उसके अंदर एक छोटा सा 15 पॉइंट का एसएल हिट हुआ। उसके बाद में मैंने अपना जो था उसके अंदर मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो थोड़ा सा मतलब एक्सपेक्टेशन जो थी ना, मेरा जो एसएल था, उम्मीद जो थी, उसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हो गया। मैंने अपना लैपटॉप शट डाउन कर दिया। उसके बाद मैंने मार्केट को नहीं देखा। मैं 3 बजे की समथिंग देख रहा था तो मार्केट ऊपर की तरफ रॉकेट बना हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम रिकवरी करने का ट्राई करते हैं, बट चलती ट्रेन में चढ़ने का, लाइक मोमेंटम में घुसने का मेरे को कोई शौक नहीं है। वहाँ पे होगा क्या, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ और ज़्यादा लॉस होगा, फिर हम लॉस में एग्जिट करेंगे, ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। ऐसी सिचुएशन में एसएल हिट हो गया, सेटअप बंद कर दो, निकल जाओ। तो वही आज हमने किया। और इसके साथ में मैंने क्रिप्टो का भी एक सेटअप वहाँ पे ग्रुप के अंदर डाला था। कुछ एक जो स्टूडेंट थे ना, काफ़ी स्टूडेंट थे जो बोल रहे थे कि सर वो जो सेटअप आपने डाला है ना उसके अंदर हमें क्लियरली पता नहीं चल रहा था कि आप कहाँ पे एंट्री की बात कर रहे हो, किस प्रकार से बता रहे हो। तो मैं जो भी उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो भी चीज़ें शेयर करूँगा ना, उसके अंदर कभी भी ये नहीं लिखूँगा कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस जो है ना ये वाला सेलेक्ट कर लो, इतने प्रीमियम पे बाई करना, यहाँ तक का टारगेट रखना, वो मैं नहीं करूँगा। उसमें बहुत माथापच्ची है, वो नहीं हो सकता मेरे से। मैं सिंपली अपना ट्रेड सेटअप आपके साथ शेयर करूँगा। क्या बता रहे हैं? टाइम फ्रेम सर बता दीजिएगा। हाँ, वो मैं अभी क्लियर करूँगा, अभी क्लियर कर दूंगा वो। तो उसके अंदर ना मैं सिर्फ और सिर्फ उस टेलीग्राम के अंदर मैं मेरा ट्रेड सेटअप शेयर करूँगा। ट्रेड सेटअप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा जो व्यू है ना, आपको मेरा व्यू जानना है कि भाई असर आपका क्या व्यू है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरा व्यू ये है कि देखो यहाँ पे ना मार्केट जो है ना इस लेवल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और मार्केट अगर इसके ऊपर निकला और हल्का सा अगर रिटेस्ट करने के लिए आ गया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 40-50 पॉइंट की एक रेंज ड्रॉ करूँगा। जैसे ही मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा मैं यहाँ पे पुट सेल करूँगा, ये वाला टारगेट लगा के यहाँ का एसएल रखूँगा, ये मेरा एसएल हो जाएगा, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी और इस प्रकार से ये मेरा टारगेट रहेगा। ये मेरा व्यू है। अब मैं ये इसी व्यू को दिखाने के लिए आपको वहाँ पे ना एक लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे मैं उस टेलीग्राम ग्रुप में बता रहा था। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे इस प्रकार से ना एक लॉन्ग पोजीशन मैंने ड्रॉ कर दी, और नीचे की साइड में देखिए, जो लोग आज काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि सर जो सेटअप आपने डाला वो समझ में नहीं आया, आप क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। ये है आपका एंट्री, ये है आपका एसएल और ये है आपका टीपी। टीपी बोले तो टेक प्रॉफिट, या फिर इसको आप टारगेट पॉइंट कह सकते हो, वैसे इसको हम बोलते हैं टेक प्रॉफिट। यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होता है। अब मैंने जो यहाँ पे डाला था ना, तो कुछ स्टूडेंट बोले सर इसमें लेवल ही नहीं पता चल रहे थे कैसे, तो मैंने हाईलाइट भी किया था। देखिए जहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा ना, उसके जस्ट सामने यहाँ पे ना ग्रे कलर आपको दिखाई देगा, एक ग्रे कलर का लेवल आपको दिखाई देगा। नीचे की साइड में जहाँ पे एसएल होगा ना, उसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे ये रेड कलर में हाईलाइट रहेगा, और जहाँ पे आपका टीपी रहेगा ना, वहाँ पे वो ग्रीन कलर में रहेगा। जैसे मैं एक बार के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे फुल स्क्रीन पे लगा के आप लोगों को दिखाने का ट्राई करता हूँ। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट है ना, तो एंट्री का लेवल यहाँ पे दिख रहा है
440, 30,440 का ये है। ऊपर की तरफ में 31,427, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन में, तो ये हमारा टीपी हो गया। और नीचे की साइड में जो एसएल का जो है ना, यहाँ पे जो रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको देख लेता हूँ मैं। 30,282 का, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इतना बड़ा एसएल नहीं होगा। ये 30,282 का ये हमारा एसएल है। तो मैंने कुछ इस प्रकार से वहाँ पे मैंने हाईलाइट करके बताया भी था, क्योंकि फर्स्ट डे था, कई लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ पे मैं कोई कॉल एंड टिप शेयर नहीं करूँगा उस ग्रुप के अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ट्रेड सेटअप शेयर करूँगा। मैं किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री लेने वाला होता हूँ तो उससे पहले मेरा सेटअप वहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा सेटअप होता है, वो मैं वहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे ये वाली ट्रेड है, चलो ठीक है, इसके अंदर तो हमने मान लो एंट्री ले ली, लेकिन इसके लिए क्या था, मेरा सुबह से ही ये मैंने ड्रॉ करके मेरा व्यू बना रखा था, ठीक है। एक व्यू मैंने इसका अपोजिट बनाया था कि इस लेवल के आसपास आएगा, मैं यहाँ का एसएल रख करके ये सेलिंग का व्यू बनाऊंगा। और फिर उसके बाद मेरा ये वाला था जो आपने उस ग्रुप के अंदर देखा होगा। व्यू सिंपल है, जैसे ही मेरे एंट्री पॉइंट के पास में आएगा, क्या इसके यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए या कैसे टच करते लेना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर सिंपली मेरा क्या होता है, मैं किस प्रकार से लेता हूँ, मैं जो मेरा एंट्री पॉइंट होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 29,963 ये मेरा एंट्री लेवल है, तो मैं क्या करूँगा, 20 पॉइंट ऊपर की तरफ और 20 पॉइंट नीचे की तरफ एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मेरे एंट्री पॉइंट से 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे, तो ये मेरा एंट्री का रेंज हो गया। क्योंकि भैया 663 एक ऐसा नंबर है, अब जरूरी थोड़ी ना इसको टच करेगा, हो सकता है कि वो 664 पे आकर के वापस ऊपर भाग जाए। तो आपने क्या करना, जो आपका एंट्री पॉइंट होता है उसके 20 पॉइंट ऊपर और 20 पॉइंट नीचे एक ना जोन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। मार्केट जैसे ही इसके अंदर आएगा ना, तो आपने एंट्री ले लेनी है। हो सकता है एंट्री में थोड़ा सा ऑर्डर एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा लेट हो जाए, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। तो आपको आइडिया रहेगा कि ये जोन आपका एंट्री जोन है, ये वाला एसएल है, टारगेट तो खैर ऊपर की तरफ है, इस प्रकार से उसके अंदर रहेगा। और ये वाली जो ट्रेड थी, क्या बता रहे हैं सर आप? आवाज़ सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। किसी ने गलत तारीख की है सर। फिर देखो स्क्रीन में दिखा रहा है यू हैव बीन म्यूटेड, समवन इन द समवन इन द मीटिंग म्यूटेड यू। इसको चलाना नहीं आता तो टाइम फ्रेम क्या रहता है? आप देख लो ना यार, कौन से टाइम फ्रेम पे सर ड्रॉ करते हैं? जस्ट 1 मिनट मैम, किसी ने म्यूट कर दिया था यार। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, मुझे म्यूट मत करो, आप अपने पड़ोसियों को म्यूट करो, उन लोगों को म्यूट करो जो आपकी काबिलियत पे शक करते हैं, समझ रहे हो। आप कुछ लाइफ में कुछ उखाड़ करके दिखाओ ताकि लोगों के मुंह बंद कर सको। मेरे को म्यूट करने से क्या होगा, मैं तो अनम्यूट कर लूँगा फिर से। कैसे कैसे स्टूडेंट आते हैं यार। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछा था टाइम फ्रेम क्या होता है, ऐसा कुछ किसी ने कुछ बोला था, लाइक क्या था? हाँ सर, टाइम फ्रेम कौन से टाइम फ्रेम पे आप ये ड्रॉ करते हैं? टाइम मैम, इतनी देर से आप लेट आए हैं क्या क्लास में? हाँ अभी ज्वाइन किया। अच्छा चलिए, हाँ जस्ट ज्वाइन। हाँ चलिए ठीक है, अभी आपने पूछ लिया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये वाली क्लास आप यूट्यूब पे भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जब भी आप चार्ट, जो भी आप क्रिप्टो है, चाहे BTC हो चाहे आपका इथेरियम हो, इन दो के अलावा किसी तीसरे अल्ट कॉइन के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो को ही देखो। स्टार्टिंग में आप 4 आवर पे देख सकते हैं, 4 आवर पे अपना जो लेवल्स वगैरह वो अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद में 2 आवर पे देख लीजिए, 1 आवर पे देख सकते हैं उसको, चार्ट को। ट्रेड एग्जीक्यूशन मैं करता हूँ 30 मिनट पे, 30 मिनट पे मैं मेरी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं जैसे 4 आवर पे लगा रखा है, अब इसको 30 मिनट पे कर देता हूँ, 30 मिनट पे। तो यहाँ पे देखेंगे ना कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 30 मिनट पे क्यों लगा देता हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। 30 मिनट पे अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत जो कैंडल्स जो होती हैं ना, वो रियलिटी शो करती हैं। 5 मिनट पे तो हर प्रकार की कैंडल आपको बनती दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस लेवल पे अगर आप देखेंगे 30 मिनट की कैंडल्स बन रही हैं, बाइंग आने का ट्राई हो रहा है, लेकिन मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बहुत स्लो बाइंग आ रही है यहाँ पे।
मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया। अब नीचे की तरफ जो है मेरा लेवल कहाँ पे था, ये मेरा फिक्स लेवल था। आप देखेंगे कैंडल बिल्कुल इसको टच करके ऊपर निकली इस रेंज के अंदर। अब आप कहोगे कि सर आपके बाइंग पे आते ही थोड़ी ना आपने बाई कर लिया होगा, वही चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाइंग लेवल के 20 पॉइंट ऊपर और बाइंग पॉइंट के 20 पॉइंट नीचे, यहाँ पे इस प्रकार से ना। किसी ने माइक बंद करे, ये कौन है सर? ये माइक ऑफ किया सर किसी ने आपका? कौन है ये? कोई काम धाम नहीं है क्या? भाई वो बात कर रहे हो। अरे भाई देखो, आप जो भी ऐसी शैतानी कर रहे हैं ना, जो भी शैतानी ऐसी कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप अवॉइड कीजिए, आप बिग बॉस देखिए, आप कोई और शो देखिए, आप मज़े कीजिए, रील्स देखिए इंस्टाग्राम पे। आप प्लीज़ हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। मुझे तो ये चलाना भी नहीं आता है, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और मुझे अगर पता हो तो डेफिनेटली मैं किक आउट कर दूंगा। मुझे नहीं पता कौन ऐसा कर रहा है। तो इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, हमारा और बाकी स्टूडेंट का टाइम ख़राब मत कीजिए। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगी, वहाँ पे भी जो लोग देखेंगे कमेंट में डेफिनेटली वहाँ पे गालियाँ देंगे आपको। तो आप ऐसा कोई काम मत करो कि आपकी वजह से जो है ना मम्मी पापा का नाम ख़राब हो। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। अरे सर आप इतने अच्छे से बोल रहे हो, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब समझ में नहीं आ रहा तभी तो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, कोई भी ऐसा मत करो प्लीज। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं, आप चले जाओ। इमोजी कौन भेज रहा है सर? ये हंसने वाला इमोजी कौन भेज रहा है? तो ट्रेक करो गलती से कर दो। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर फिर से म्यूट करें तो बता दीजिएगा, हम फिर से अनम्यूट कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। और इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ यार टाइम ख़राब मत कीजिएगा। आप डेफिनेटली आपको भी समझ में आएगा चीज़ें, कोशिश करो, मैं आपके साथ में भाई। जो भी मेरे को म्यूट कर रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे 2 बार पूछिए, मेरे को कॉल कर लीजिए, मैं कॉल पे आपको समझाऊंगा। लॉस हो रहा है, लॉस भी तुम्हारा रिकवर कराऊंगा, 12-6 महीने लगा दूंगा, बट कराऊंगा, मत टेंशन लो, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे। और इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ ऐसी हरकत मत कीजिएगा। अब मैं खुद भूल जाता हूँ यार, क्या बता रहा था वहाँ पे। हाँ, क्या बात टाइम फ्रेम एक्सप्लेन कर रहे थे, 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे वाला एंट्री पॉइंट का सर। ओके गाइस, ओके चलिए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है ना, आपने अपना ट्रेड सेटअप लगाना है। जैसे आपने यूट्यूब पे सुना होगा, ट्रेड सेटअप पे लो, सेटअप पे लो, ट्रेड सेटअप। अब आप ये सोचते होंगे सेटअप होता क्या है, लाइक यही होता है ना, ट्रेड सेटअप पे लो। तो ट्रेड सेटअप ये होता है, अगर आपका व्यू नीचे की साइड में है तो आपका एसएल ऊपर होगा, नीचे की तरफ आपका टारगेट होगा, ये आपका शॉर्ट पोजीशन हो गया, लॉन्ग पोजीशन हो गया, ये आपका ट्रेड सेटअप पे है। जैसे आप कई लोगों से सुनते हैं ना कि ट्रेड जब सेटअप पे आएगी तभी एंट्री करेंगे, तो भैया वो सेटअप होता क्या है? कोई स्ट्रैटेजी होती है कि नहीं? आप स्ट्रैटेजी अलग है, सेटअप जो है आपका कुछ इस प्रकार से बनता है। ये मेरा सेटअप हो गया, लाइक ये मेरी वो रेंज हो गई, ठीक है, ये मेरी वो रेंज हो गई जिसके अंदर मैं एंट्री करूंगा। और इसकी जो रेंज होती है ना, मैं बैंक निफ्टी के लिए भी 40 पॉइंट ही रखता हूँ और क्रिप्टो के लिए भी 40 पॉइंट रखता हूँ। तो 40 पॉइंट की रेंज के अंदर जैसे ही मार्केट कोई कैंडल टच करेगी, देखो जैसे ये कैंडल इसके अंदर डिप करी, पहले से एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके सेटअप के अलावा जैसे ट्रेडिंग व्यू आप देख रहे हो मोबाइल, लैपटॉप पे या कहीं पे भी देख रहे हो, तो आप अपनी ना लगा करके रखो पहले से पोजीशन। जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ पे एंट्री करनी है, जस्ट 1 मिनट। ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये कौन सा है? ये लेवल है 29,663 का लेवल है। यहाँ पे आएगा तो मैं एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को पुट सेल करना है, ठीक है, पुट सेल करना है। तो मेरे को स्ट्राइक प्राइस वहाँ पे मैं चूज करूँगा, किस प्रकार से करूँगा। अब वहाँ पे ना 2 कंडीशन है। पहली जो कंडीशन है वो ये है कि क्या आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे प्ले करना चाहते हैं, लाइक आप लंबा नहीं बैठना चाहते इस ट्रेड के अंदर की, लाइक बस ठीक है 2-4-5 घंटे के अंदर ये ट्रेड मेरे को मेरा टारगेट देते मैं निकल जाऊं। दूसरा ये है कि क्या आप स्विंग के लिए करना चाहते हैं। अगर आप स्विंग के लिए, गाइज 1 मिनट रुकिएगा, हेलो, लॉबी फुल हो गया तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर रहे, एक बार फिर से ट्राई कीजिए। अच्छा नहीं हो रहा क्या? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं क्लास में।
शायद 100 से भी ज़्यादा हो गए होंगे, इसीलिए थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे। 95 है। हाँ हाँ, क्रिप्टो ही चल रहा है जी, अभी तो नहीं हो पाएगा, कल थोड़ा जल्दी आने का ट्राई कीजिएगा आप, हो जाएगा आपका ना। ओके ओके, चलो अभी मैं कंटिन्यू, यूट्यूब पे आएगा मैम, आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ओके ओके। एक स्टूडेंट थी, उनका कॉल था, बोले सर लॉबी फुल बता रहा है, एंट्री नहीं हो पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, यूट्यूब पे आएगा तो यूट्यूब पे देख लेंगे। अब आपने ना ये देखना है, सबसे पहले माइंडसेट में आपने क्या करना है, पहली बात आपने अपना ट्रेड सेटअप लगा के रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि मेरा लेवल जो है ना, मेरा जो लेवल है वो लेवल कहाँ पे है, 29,663 का लेवल है। तो इसके आसपास की जो स्ट्राइक प्राइस होंगी ना, वो कैसे होंगी, वो जैसे होंगी 29,600, 29,000। इस चीज़ को ना थोड़ा गौर से सुनिएगा, कुछ स्टूडेंट इसके ऊपर सवाल पूछ रहे थे कि सर वो चीज़ समझ में नहीं। ये कुछ इस प्रकार की स्ट्राइक प्राइस होंगी और ये वो ATM हो जाएगा उस समय जब मार्केट आएगा ना, 663 के आसपास जब आएगा तो 29,600 का लेवल ATM बन जाएगा, ठीक है। तो उस समय जब यहाँ पे आप पुट सेल करेंगे, मार्केट मान लीजिए इस जगह पे है, तो 29,600 की स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्राइस चल रहा है मान लीजिए 282। लेकिन जब वो नीचे की तरफ गिर करके आएगा ना, नीचे की तरफ गिर करके आएगा, तो हम पुट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 282 है तो पुट जब नीचे की तरफ आता है, मान लीजिए आपने पुट बाई कर रखा है बैंक निफ्टी में, और जब वो आपकी डायरेक्शन में गिरता है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे आने के बाद में मान लीजिए उसका हो गया 450 रुपये हो गया। तो आपको ना इस चीज़ का ना थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में ना एडवांस में रखना पड़ेगा कि भाई मैं उस समय मेरे पास टाइम कम होगा, यहाँ पे मेरे को ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। तो हो सकता है आप क्या करो, बहुत सारी क्वांटिटी डाल करके रखो, और जब यहाँ पे जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो वो ऑर्डर फेल्ड आ जाएगा। क्यों? वो फंड नहीं होगा उतना आपके पास में। तो आपको देख करके रखना है कि भाई मैं 300 रुपये के अंदर मान लो मैं 10,000 क्वांटिटी बाई कर सकता हूँ, तो 450 रुपये पे जब आएगा तो मैं कितनी बाई कर पाऊँगा। तो हो सकता है वहाँ पे 6,000 क्वांटिटी बाई करने का वो कर सकता हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी इन लेवल्स पे आप प्ले करते हो, कभी भी आप अपनी 100% क्वांटिटी डिप्लॉय मत करना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि हो सकता है वो एक थोड़ा सा एसएल हंट करने के लिए नीचे भी जा सकता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो बड़ी क्वांटिटी कभी भी मत डालना। बड़ी क्वांटिटी कब डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला, आपको अपना ट्रेड सेटअप लगा के रखना है। आपने ये स्ट्राइक प्राइस का ध्यान रखना है कि उस समय एटीएम पे क्या रहेगा, एटीएम की प्राइस अभी क्या चल रही है, उस समय कितनी चली जाएगी। अभी जो चल रही होगी ना उससे उसकी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इस लेवल पे आप पुट सेल कर रहे हो ना। तो मार्केट जब इस जगह पे पहुंचेगा तो बेटा उसका प्राइस बढ़ चुका होगा। तो तुम्हारा फंड कितना है, कितनी क्वांटिटी तुम लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम एक बार कैलकुलेट कर लेना, हल्का सा आइडिया लगा लेना कि मेरे इतनी इतनी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकता हूँ। दूसरी बात, कभी भी उस लेवल पे 100% क्वांटिटी डिप्लॉय मत करना। 100% का मेरा मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके अकाउंट के अंदर, आपके वॉलेट के अंदर जो है ना $200 पड़े हैं, तो कभी भी ये मत करना कि मैं पूरा $200 का ट्रेड ले लूँ। कोशिश ये करो कि उस ट्रेड के अंदर जो लेवल पे आप ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे मुश्किल से आप $60 to $70 का ही ट्रेड उठाओ। यानी कि वहाँ पे 6 से 7 हज़ार क्वांटिटी, खरीदने को आप 20 हज़ार क्वांटिटी भी ले सकते हो, लेकिन 6-7 हज़ार क्वांटिटी वहाँ पे एंट्री करो। और जैसे 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 आपका मार्केट के अंदर जैसे जैसे प्रॉफिट में जाने लगे ना ट्रेड, अब उसके बाद में क्या होगा, यूजुअली क्या होता है जब सेटअप आपके इसमें आता है ना, ट्रेड लेवल पे आता है, अचानक से ऊपर भागता है और फिर वो थोड़ा सा ना रीटेस्ट करने के लिए आता है। रीटेस्टिंग में अगर आप देखें ना, कई बार इसको टच करके वापस ऊपर जाता है, कई बार इधर की तरफ ही चला जाता है। तो अब की बार आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट जैसे इसके पास आए तो थोड़ा सा जब इसके ऊपर जैसे ये एरिया हो गया ऐसे करके इस तरह, तो यहाँ पे आप दोबारा से अपनी जो बची हुई क्वांटिटी है वो डिप्लॉय कर सकते हो। डेफिनेटली इसके अंदर आपका प्रॉफिट होगा ही होगा। 90% चांसेस हैं जब भी आप लेवल्स पे एंट्री करते हो, परफेक्ट तरीके से एंट्री करते हो, आपका प्रॉफिट होगा। ये आपका है IBZ, जिसको आप बोलते हो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करनी है। वो क्यों नहीं करनी है, अब देखो मैंने जो चार्ट लगा रखा है आपके सामने वो लगा रखा है 30 मिनट का, लेकिन अगर आप देखेंगे ना 30 मिनट के ऊपर भी कितना सारा आपको नॉइस दिखाई दे रहा है। आप शायद अगर हमारे व्हाट्सएप वाले जो क्रिप्टो का जो ग्रुप है, अगर उसके अंदर ऐड होंगे
तो मैंने कल रात को या परसों रात को मैसेज किया था सोने से पहले, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, तो मैंने बोला था कि मार्केट जो है ना नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन देगा, वो एक फेक ब्रेकडाउन होगा, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा। कितने लोगों को वो मैसेज याद है? किसी ने पढ़ा था क्या वो मैसेज? जी सर। ओके ओके, ठीक है। वो वाला मैसेज पढ़ने के बाद में इमरान मेरे को वॉइस मैसेज करते हैं, बोला सर एक बात बताओ, ये चीज़ आपको कैसे पता चली? कहीं आप ही तो ऑपरेट नहीं कर रहे हो? देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं भगवान हूँ या मैं कोई गॉड हूँ या मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ या बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत मामूली सा ट्रेडर हूँ, लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। मैं मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, राइट। आप भी जो है ना मार्केट को ना ऑब्जर्व किया करो। जैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, चलो फेक ब्रेकडाउन हो गया, ऊपर चला गया, इसको छोड़ देंगे। लेकिन आपने करना क्या है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जब मार्केट 2 दिन तक या एक मतलब आई थिंक ना ये 1 दिन से भी ज़्यादा का टाइम है। देखो 15 तारीख को यहाँ पहुँचा और ये 16 तारीख को 12 बजे, लगभग 48 घंटे से कम का टाइम हो गया, 40 घंटे मान के लो। 40 घंटे इस रेंज के अंदर रहा और उसके बाद एक नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया और फिर वापस ऊपर, फिर वापस नीचे और ऊपर की तरफ निकल गया। तो इसको ना ऑब्जर्व करो और ये खुद को पूछो कि इस चीज़ को देख करके तुझे क्या सीखने को मिला। इस चीज़ को देख करके यहाँ पे आया, ऊपर निकला, इसको देख करके तुम्हें क्या चीज़ सीखने को मिली, उस चीज़ को नोट डाउन करो। हमारे जो गुरु मंत्र बैच के जो स्टूडेंट हैं वो लोग कर क्या रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं। उनको जो होमवर्क देता हूँ, जहाँ पे उनका एसएल हिट होता है, वो अपनी गलतियाँ वहाँ पे लिखते हैं। और जब तुम अपनी गलतियों को लिखना सीख जाओगे, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है ना? कहीं फिर से तो म्यूट व्यूट नहीं कर दिया किसी ने? आवाज़ क्लियर है ना? नहीं सर, ओके 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 गाइस, ओके चलिए 1 मिनट। ओके टाइम होने वाला इस क्लास का। ओके जस्ट 1 मिनट। सर मैंने कंसोलिडेशन में मैंने क्वेश्चन ही पूछा था सर। क्या बता रहे हैं आप? ये तो सर जो मार्केट के एक रेंज बॉन्ड में जो अभी आपने बता रहे थे चल रहा था, इसमें मैंने क्वेश्चन ही पूछा था रात को 12:30 के आसपास। मैंने आपको मैसेज भी किया था रात को 12:30 के आसपास। यार मैसेज बहुत सारे होते हैं, शायद मैं देख नहीं पाया, पता नहीं यार एक्चुअली। अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना ध्यान देने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूँ ना, किसी स्टूडेंट ने मेरे को पूछा था, इस क्लास के अंदर ना हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा यूट्यूब पे डालने के बाद इस वीडियो को देखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा कुछ चीज़ें। अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूँ उसको क्रिप्टो के अंदर, तो दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन है? मेरी राय के अंदर क्रिप्टो जो है ना वो ज़्यादा बेटर है। अब उसके के पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। मुझे अगर 15,000 माफ़ कीजिएगा सॉरी, अगर मैंने स्टार्टिंग करी थी 22 से 25,000 रुपये से क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, इस चीज़ को हम 22 से 25,000 रुपये का मतलब अराउंड $300 तक, ठीक है, और इस चीज़ को हम $5,000 तक लेकर के चले गए। $5,000 हमने निकाला, इसमें से विड्रॉ किए $5,000। $300 से $5,000। $5,000 का मतलब क्या हो गया? 4 लाख रुपए से भी ऊपर। और USDT जो है ना वो 85 रुपीज़ का चल रहा है। अब 300 से 5,000 के ऊपर लेकर के $300 से यानी कि 25,000 रुपये से हम 4 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट ले चुके हैं इसके अंदर विदिन 15 डेज़। मैंने 27 जून के समथिंग स्टार्ट किया था क्रिप्टो के अंदर डेल्टा एक्सचेंज में, और अभी 2-3 दिन पहले हम इसको 4 लाख रुपए तक पहुंचा दिए। ज़्यादा इसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं किए, लॉसेस भी हुए। टोटल अगर मैं लॉसेस की ट्रेडिंग फ़ीस की बात करूं तो मेरा टोटल 400-500 का जो ट्रेडिंग फ़ीस और ये लॉसेस वगैरह हैं, उसके बावजूद भी है हमने ओवरऑल $5,000 तक पहुंचाया। अब इसी चीज़ को अगर मैं कंपेयर करूं इंडियन स्टॉक मार्केट से, अगर मुझे 25,000 रुपये दिया जाए और इसको बोला जाए कि इसको 4 लाख रुपये बनाना है, तो मुझे कम से कम जो है ना 2 से 3 महीने लग जाएंगे।
मैं मेरी बात कर रहा हूँ, कम से कम 2 से 3 महीने। क्यों? क्योंकि 25,000 के अंदर मैं वो क्वांटिटी यहाँ पे नहीं खरीद पाऊँगा जिनकी मेरे को आदत है। 25,000 के अंदर जैसे बैंक निफ्टी में आज जैसे मंडे था, थोड़ा सा प्रीमियम महंगा था, 25,000 के अंदर मैं कितना ज़्यादा से ज़्यादा 4 लॉट यानी 100 क्वांटिटी बाई कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा जो है ना माइंडसेट थोड़ा सा अलग रहेगा, मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा। मैं यूजुअली ऑप्शन बाइंग करता हूँ। किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करता हूँ, थीटा डीके भी होगा, एसएल हिट होगा तो वहाँ पे भी, और मान लीजिए एसएल हिट नहीं हुआ, मेरे एंट्री के नीचे ही मार्केट है थोड़ी देर तक, तो प्रॉफिट उतना नहीं बन पाएगा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ आप दोपहर के 3:30 बजे से एंट्री बना करके बैठे हो, रात के 10 बज गए, मार्केट आपके एंट्री पॉइंट से ऊपर है, 200 पॉइंट ऊपर चल रहा है, तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट तो होना ही है ना, राइट। इसमें क्या होगा, जो लोगों का जो थीटा डीके हो रहा है, जो दूसरे लोगों का जो प्रीमियम डीके हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो आपको मिलता जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है, आपका जो पैसा है वो बनता जा रहा है। तो स्विंग ट्रेड का सबसे, अब इसके अंदर आपने पैसा बनाना कैसे, वो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ। गुरु मंत्र समझ लो इस चीज़ को, हमेशा हमेशा याद रखना, अगर तुम लेवल पे ट्रेड ले रहे हो, और लेवल पे भी ट्रेड 2 प्रकार से लेते हो, एक आप इंट्राडे पर्पज से लेते हो। इंट्राडे मतलब आपने एंट्री करी, 200-300 पॉइंट मिले, 100-150-200 डॉलर का प्रॉफिट हो और आप निकल गए, चलो ठीक है, ये वो अप्रोच भी अच्छी है। दूसरा ये है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो। स्विंग ट्रेड से मेरा मतलब क्या है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, और अगर मार्केट इस जगह पे चला गया अगले 1-2 घंटे के अंदर, तो आप इंट्राडे वाला जो है ना, उसका प्रॉफिट यहाँ पे मान लीजिए $2,000 हो गया, ठीक है, यहाँ तक जाने में। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड आपने करी है, आज आपने लिया है और इसकी वीकली एक्सपायरी, कोई बोला था कि सर वीकली एक्सपायरी से क्या मतलब है, देखो उसके अंदर जब आप सेलेक्ट करोगे ना, जैसे आज अगर आप देखोगे डेल्टा एक्सचेंज में, तो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी ऐसे दिखाई देगी ना, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 21 जुलाई। तो आप ये देखो कि इस वीक, जैसे आज मंडे है, तो इस वीक मतलब सैटरडे संडे या फ्राइडे सैटरडे संडे के आसपास कौन सी एक्सपायरी आ रही है, यानी इस वीक की जो लास्ट एक्सपायरी है उसी को हम वीकली एक्सपायरी बोलते हैं। अगर आप उसमें देखे ना, फिर डायरेक्ट वो अगस्त में जंप कर जाता है, हर एक दिन की एक्सपायरी उसमें नहीं दिखा रहा है। तो इस वीक की जो सबसे लास्ट एक्सपायरी, जैसे मान लीजिए वो 24 जुलाई है, तो आप क्या करो, 24 जुलाई वाला पकड़ लो, उसका प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा। तो जब धीरे धीरे आपकी जो 24 जुलाई नज़दीक आएगी ना, जैसे आज मान लीजिए 17 तारीख है, आप धीरे धीरे आप देखेंगे ना, और आपका प्रीमियम भी आपको महंगा मिलेगा। मान लीजिए 600 से 700 वाला ले लिया आपने, इंट्राडे वाला ATM पे लोगे तो वो आपको $200 का मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपने महंगा वाला ले लिया, और आप यहाँ पे लेकर के बैठे हो, और आपको पता है कि मार्केट इस रेंज के ऊपर रहेगा आने वाले 2-3 दिन तक। ऊपर की तरफ निकल गया तो आपका प्रॉफिट वैसा ही बनेगा जैसे इंट्राडे वाले का जो एक मूव में बनता है, मोमेंटम में जो पैसा बनता है वो तो आपका भी बनेगा और उसका भी बनेगा। लेकिन अगर किसी वजह से ये मार्केट इसी रेंज के अंदर घुसा रह गया, जैसे यहाँ पे 4-5 दिन स्पेंड किया था, जब भी अपने लेवल पे आता है तो टाइम स्पेंड करता है, जैसे यहाँ पे भी टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेड प्लान करते, जैसे उस दिन हमने यहाँ पे इंट्राडे प्लान किया था, 2 घंटे में मार्केट पूरा अपन को फ़ायदा दे दिया था। अब एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ यार मार्केट ना ऊपर नहीं जाएगा, 2-3 दिन तक यहीं रहेगा। इससे होगा क्या, आपका ये जो प्रॉफिट होगा ना, उसकी वजह से ये एसएल जो आपने यहाँ पे लगाया है ना, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आपके लिए ना एक सेफ एरिया बढ़ता जाएगा नीचे की तरफ। आप एसएल लगा करके सो रहे हो, ठीक है, आपने $100 का एसएल लगाया है, और मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आएगा तो वो हिट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, ये एसएल नीचे की तरफ आता जाएगा, क्योंकि आपका जो है ना थीटा डीके की वजह से प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, आपको फ़ायदा मिलता जा रहा है। तो इस प्रकार से स्विंग ट्रेड की वजह से आप पैसा बना सकते हो। मैंने जो पैसा बनाया है वो इंट्राडे और स्विंग दोनों में बनाया है। इंट्राडे के अंदर मैं इस प्रकार के मूव्स कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ, और स्विंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, 1 या 1.5 दिन होल्ड करने का ट्राई करता हूँ। बहुत ज़्यादा करोगे तो वो सरदर्द हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी रात को। तो कोशिश करो कि कम से कम 2 दिन तक जो है ना, 2 दिन के लिए आप स्विंग प्लान कर सकते हो। सर आवाज ब्रेक हो गई आपकी। जस्ट मिनट, किसी ने फिर से कर दिया क्या म्यूट तो नहीं कर दिया? आवाज़ क्लियर? भैया हो सकता है भैया आपकी ना, आपका शायद नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। तो आने वाली क्लासेस में मैं, हाँ आने वाली क्लासेस में क्या बता रहे हो आप, स्विंग मतलब? मैं बोल रहा हूँ इसमें जो है कि डेल्टा जो एक्सचेंज है उसमें जो है कि आप मतलब जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में कॉल बाई करते हैं, तो इसमें सेलर बनना है ना। आपने लेट ज्वाइन की है ना हमारी क्लास?
मैंने। जी, यूट्यूब के ऊपर देखिए क्रिप्टो वाली प्लेलिस्ट है, उसको आप थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा क्लास 1 से, अदरवाइज़ तो इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। इसमें अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग में आपका थीटा डिके नहीं होता है, जो बायर्स का जो थीटा डिके होता है ना वो आपको मिलता जाता है। सर एक्चुअली क्या है, मैं जो है कि मतलब इंडिया मार्केट में मतलब मैं वो करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ या फिर ट्रेड करता हूँ। इसमें जो है क्रिप्टो वाला मैं आपसे मतलब वो किया हूँ, ज्वाइन किया हूँ, उसके बाद से मतलब मेरे को उतना क्लास ज्वाइन नहीं कर पाता हूँ टाइमली, तो उतना आइडिया नहीं है, इसके लिए पूछा। ठीक है इमरान, कोई बात नहीं है। आप यूट्यूब पे जा करके हमारी क्रिप्टो वाली प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, मारवाड़ी ट्रेडर नाम करके हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर आती हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। जी जी, उस ओके थैंक यू। आप क्लास 1 से देखिएगा, क्रिप्टो में आपको समझ में आएगी। अब स्विंग की मैं बात कर रहा था। सर क्रिप्टो स्टूडेंट के लिए भी होमवर्क दीजिए ना। होमवर्क है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। अब आपने करना क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि आपने ना स्विंग प्लान करना है, तो यहाँ पे आपको जो गुदगुदी होती है ना मार्केट के अंदर ट्रेड लेने की, जैसे कुछ स्टूडेंट है ना, जैसे मैं देखता हूँ 5 मिनट पे बोला ये ले लो, ब्रेकआउट आएगा, ये आएगा, फलाना दिमकाना। अरे भैया इतना मतलब ओवर थिंकिंग मत किया करो, आपका तुरंत लो। अब एक बात बताओ, एक चीज़ सोच करके देखो, यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया है ये ट्रेंड लाइन, जैसे मैं बताऊँ क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा, बोला देखो कुछ इस प्रकार से मार्केट ना ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक, तुरंत यहाँ पे तुम कॉल सेल कर दोगे। तुम्हारे कॉल सेल करते ही जो है ना वो तुम्हें सेल कर देगा मार्केट। तुम खुद सोच करके देखो, तुम यहाँ पे नीचे दादाजी बैठे हैं, दादाजी के अगेंस्ट में जाने का ट्राई कर रहे हो। भैया यहाँ पे बाइंग जोन है, यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं ना वो बायर नहीं है, वो वेल्स हैं बड़े बड़े, तुम्हें फूंक से उड़ा देंगे वो। यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया सडनली ऊपर भाग गया। अब एक बात बताओ, तुमने जो यहाँ पे सेल किया था ना, तुम्हारा एंट्री का जो उस समय जो माइनस में चल रहा था वही रिकवर नहीं होगा, सारा लॉस हो गया होगा। तो कभी भी ना इस तरीके की वहाँ पे ट्रेड प्लान मत करो, क्योंकि ये बैंक निफ्टी नहीं है कि चलो देखो यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनना है, ब्रेकआउट पे क्या सोचा था नीचे गिर जाएगा, नहीं गिरेगा। नीचे की तरफ बड़े बड़े वेल्स बैठे हैं, जब तक वो नहीं चाहेंगे मार्केट नहीं हिलेगा, और जब तक वेल्स के दायरे में गेंद नहीं आएगी वो सिक्सर नहीं मारेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं ना 4 आवर पे फिर से लगा लेता हूँ। तो भैया 5 मिनट और ये 1 मिनट वाला फॉर्मूला यहाँ पे मत चलाओ, ये यूट्यूबर्स जो लाइव चला चला के 1 मिनट पे आपको जो है ना एकदम पागल बना देंगे, सही बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप खुद देखो मार्केट के अंदर बीच में कितना नॉइस है, हर कहीं पे कुछ भी हो रहा है, क्योंकि बीच में ना छोटे छोटे जो साक्स है ना वो प्ले कर रहे हैं, और बड़े लेवल्स पे कौन प्ले कर रहा है, इस लेवल पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आया ऊपर, यहाँ पे आया रिवर्सल, यहाँ पे इस रेंज में आया रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल, इस रेंज में रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल। आप खुद सोच करके देखो, ये चीज़ मार्केट खुद आपको बता रहा है कि भाई बेटा इमरान तू यहाँ पे बाई करेगा तो मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा, लेकिन तू यहाँ पे करेगा तो तेरा घर जाएगा इसमें, समझ रहा हो। क्रिप्टो के अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं मेरे पास में जिन्होंने 50 लाख रुपए का लॉस कर रखा है, इसी क्लास में बैठे होंगे। 50 लाख रुपए समझते हो, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 50 लाख वाले, 35 लाख वाले सारे बैठे हैं यहाँ पे। क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाना है, ज़िंदगी में एक याद रखना, किसी के भी ये जो वेल्स के ग्रुप होते हैं ना वो ज्वाइन मत करना। यहाँ पे जो सेटअप मैं सिखा रहा हूँ वही सत्य है, वही शाश्वत है, उसके अलावा कुछ नहीं है। स्विंग ट्रेड से ही पैसा बना सकते हो। क्रिप्टो में अगर तुम इंट्राडे के अंदर जैसे बैंक निफ्टी में घुसते हो ना, 0 to हीरो, क्रिप्टो जो है ना घर बिकवा देगा, ये फैक्ट है। और जो फ्रस्ट्रेशन जो आएगी ना आपके दिमाग मतलब हिला करके रख देगा। सिंपल सा उसूल है, आप कसम खा लो, जैसे मैं उस दिन बताया था, जो भी आपके इष्ट देवता हैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे हैं या फिर आपके घर में जो आपके मम्मी पापा हैं, आप कसम खा लो कि भाई जब तक मेरे सेटअप में ट्रेड नहीं आएगी मैं नहीं लूँगा। मार्केट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, 2 दिन मैं बिना ट्रेड के बैठा रहूँगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ देखिए ना, हमने उस दिन ट्रेड ली थी ना उस दिन यहाँ पे, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ ना, उसके बाद में इस कचरे के अंदर मैं फंसा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये जो बड़े बड़े मूव आए हैं ना, जैसे ऊपर गया नीचे आया, तो डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए। सेम चीज़ मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे ना, पहले के मार्केट में क्या हुआ, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे मार्केट जब भी ऊपर नीचे होता है, जैसे यहाँ पे क्या कि एक बड़ा मूव आया, ऊपर निकला, फिर सडनली यहाँ पे नीचे गिर गया, सेम डे ऊपर गया नीचे आया, सेम डे ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे डाइजेस्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट फिर से 2-3 दिन डाइजेस्ट करेगा, तो मार्केट यहाँ पे 2-4 दिन डाइजेस्ट करेगा, तो आपका ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए, जब इस लेवल पे आएगा
तो मैं जो बायर्स हैं ना उनकी साइड बैठूंगा, और बायर्स क्या कर रहे हैं, हेजिंग पोजीशन बना करके बैठे हैं। मोस्ट ऑफ जो सेलर्स होंगे ना, कुछ लोग यहाँ पे होंगे, कुछ यहाँ पे होंगे। जो वेल्स जो होते हैं ना वो कैसे हेज कर रखे हैं, वो बड़े बड़े लेवल्स पे हेज करके बैठे हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। तो आप हमेशा ना वेल्स को फॉलो करने का ट्राई करो, भले ही आपको 2 दिन तक कोई ट्रेड ना मिले, नो ट्रेड नो रिग्रेट, सिंपल सा है। आप इस जस्ट 1 मिनट मैम, जस्ट 1 मिनट, एक बार टाइम देख लेता हूँ मैम। टाइम जो है ना, जस्ट 1 मिनट, टाइम जो है ना बिल्कुल हो चुका है, तो इसको मेरे को दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार के लिए मैं ये क्लास को दोबारा ज्वाइन कर देता हूँ, 10 मिनट थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे, फिर इसको और कर लेता हूँ। एक बार मैं फिर से लिंक सेंड करता हूँ आप लोगों को। हाँ जी मैम, जस्ट 1 मिनट, मैं लिंक आपको दोबारा से लिंक सेंड कर रहा हूँ क्लास का, एक बार आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों को ना बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब के ऊपर ना, जैसे हमारा चैनल बहुत छोटा है अगर देखा जाए तो, अगर कंपेयर करें हम बाकी यूट्यूबर्स को, लेकिन जिस तरीके का रिस्पांस, जो प्यार आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है, मतलब काबिल तारीफ़ है। जैसे अभी विद इन मतलब 30 सेकंड जो है वापस सारे के सारे स्टूडेंट आ गए, गजब। अदरवाइज़ होता क्या है, ऐसी जो थैंक यू सो मच। आप जैसा पढ़ा रहे हैं वैसा कोई पढ़ा दे तो बात हो। नहीं, मुझसे भी अच्छे अच्छे टीचर हैं यार, मुझसे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन हाँ दिन बदल गया था। सर दूसरे टीचर है ना ऐसे दिखा रहे हैं कि मुनाफा हुआ। राइट। देखिए, मुझसे भी बेटर टीचर हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे ना, मुझसे भी बढ़िया बढ़िया ट्रेडर्स हैं। सर हम नहीं मानते, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई टीचर होने से टीचर नहीं बन जाता। देखते हैं, चलिए आगे क्या होता है। कोई मतलब नहीं, आपको बनानी है तो सर ये इंटरडे और स्विंग में उनका ब्रोकरेज का क्या रेट है? स्विंग में ज्यादा रहेगा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। बस आपका जो चार्जेस जो होते हैं ना, वो आपका 0.03 होता है, 0.03% होता है। आपने कितना USDT सेल किया है उसके ऊपर। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप सभी लोग आ गए हैं क्या क्लास में? ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए हैं। चलिए इस क्लास को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिए, जैसे ब्रोकरेज की मैम शिल्पा मैम ब्रोकरेज की बात कर रही है। क्रिप्टो के अंदर जो है ना, ब्रोकरेज थोड़ा सा इंडियन स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। वहाँ पे अगर आपके 40 रुपये लग रहे हैं, यहाँ पे आपके 400 रुपये लगेंगे। यहाँ उससे 10 गुना ब्रोकरेज आपका यहाँ पे लगेगा, लेकिन जो फ़ायदा आपका जो प्रॉफिट होता है ना, वो भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको 10 लाख रुपए बनाने में 5 महीने लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप 1 महीने में 10 लाख बना सकते हो। शर्त बस इतनी सी है, आपने सिर्फ और सिर्फ जो वेल्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उनके पीछे पीछे चलना है। और वो भी मैं थोड़ा सा इस क्लास में बताऊंगा। अलग अलग प्रकार से सेटअप बनते हैं, आने वाली लाइव क्लासेस में भी हम डिस्कस करेंगे। 2 प्रकार के सेटअप बनते हैं, देखिएगा। एक बार जब बात पे बात आई गई है तो मैं जस्ट 1 मिनट यार, पीछे से बहुत शोर आ रहा है यार, एक कार्यक्रम है यहाँ पे कुछ। जस्ट 1 मिनट। देखिए, क्रिप्टो के अंदर देखिएगा, जो वेल्स होते हैं ना, वेल्स जो होते हैं वो हमेशा ना लेवल्स पे प्ले करते हैं। और इनके जो लेवल्स होते हैं ना, एक तो लेवल्स होते हैं इनके अच्छा सॉरी, जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। मैं ये बता रहा था कि जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, जिनको आप वेल्स बोलते हो, इनके जो लेवल्स होते हैं ना, एक तो होते हैं इनके हॉरिजॉन्टल लेवल्स। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब क्या हो गया? आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट, या फिर आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन या फिर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन इसको कह सकते हो। दूसरा इनका जो ये इनका सबसे फेवरेट होता है,
क्रिप्टो के अंदर अगर आप देखेंगे, बैक टेस्टिंग भी करके देखिएगा, ये इनका सबसे फेवरेट होता है ये वाली चीज़। इसमें क्या करते हैं, मार्केट को काफ़ी लंबा चलाने का ट्राई करते हैं। दूसरा होता है, आप जो होता है ना ये डायगनली जो चलता है, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन वाले जो लेवल्स होते हैं ना, वो भी इनके फेवरेट होते हैं। मार्केट यहाँ पे आएगा, सेलिंग आ जाएगी, दोबारा यहाँ पे जाएगा, सेलिंग आएगी, दोबारा यहाँ पे जाएगा, सेलिंग कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आएगा बाइंग, यहाँ पे आएगा बाइंग, इस प्रकार से। दूसरी बात, कई बार क्या होगा, एक चैनल बना देते हैं क्रिप्टो के अंदर, देखोगे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो चैनल बनाते हैं, ऊपर की तरफ निकलेगा, यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, यहाँ से ऊपर निकल गया और यहाँ से नीचे गिरने लग गया। तो ऊपर की तरफ 2 लेवल आपको पता चल गए, नीचे की तरफ आप 2 लेवल पता चल गए। ऊपर एक ट्रेंड लाइन, यानी एक ऊपर की तरफ एक जोन ड्रॉ कर दो, नीचे की तरफ जोन ड्रॉ कर दो। आप समझने का ट्राई करो कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि इस लेवल पे आ गया आप सेलिंग, तो डेफिनेटली इस रेंज में आते ही बाइंग आएगी। फिर से हम क्या करेंगे, 40 पॉइंट का एक रेंज ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब की बार रेंज आपकी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। जैसे ही इसके अंदर आएगा हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसका टारगेट रखेंगे, स्विंग के अंदर एंट्री करेंगे। जस्ट 1 मिनट, जैसे यहाँ पे अगर ये वाली ट्रेड को एक बार थोड़ा समय मैनेज करने का ट्राई करता हूँ। देखिए अभी जो है ना, यहाँ पे ये वाली जो ट्रेड है, ये वाली जो ट्रेड है, इसके अंदर देखिए आपने एंट्री यहाँ पे ली थी, यहाँ तक आपका मार्केट हाईएस्ट यहाँ तक गया, और अभी मार्केट जो है आपका यहाँ पे चल रहा है 30,115 के ऊपर। अब इसके अंदर ना बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आएगा ना, इस लेवल के आसपास आएगा, उनका एंट्री पॉइंट ये यहाँ पे आएगा। हालांकि वो प्रॉफिट में ही होंगे क्योंकि लगभग 6 घंटे से ज़्यादा इस ट्रेड के अंदर होंगे, वो यहाँ पे आएगा तो भी वो प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आते ना, इसमें एग्जिट कर देंगे। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये वाली जो कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल, जब ये यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होगी, मान लीजिए मेरे कहने पे ही यहाँ तक चला गया, तो उसका प्रॉफिट मान लीजिए $200 का दिख रहा था। जब मार्केट यहाँ पे आया होगा तो उसका प्रॉफिट $20 का बचा होगा। वो क्या सोच रहा होगा कि अरे यार कहीं $20 मेरे हाथ से ना निकल जाए, मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। और उसने क्या किया होगा, यहीं पे एग्जिट कर दिया होगा, और थोड़ी देर बाद में वो देखा होगा मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका जो माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो लेवल्स पे भी आप प्ले नहीं कर पाते हो। यहाँ पे जो है ना, 2 कंडीशन आपके पास में ना, 2 है। पहली कंडीशन बोल रही है कि आपको टीपी मिलेगा। टीपी मतलब जितना आपने सेट कर रखा है अपना टारगेट, हो सकता है ये मिल जाए। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पे रहेगा, तो भी आपका ओवरऑल वो प्रॉफिट हो जाएगा जितना होना चाहिए था। दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है, पहला तो ये होगा कि आपको टीपी मिलेगा, दूसरा आपको एसएल मिलेगा। भाई जब तुमने यहाँ का एसएल सेट किया था, जब ट्रेड ली थी, और उस समय अगर मार्केट यहाँ पे जाता तो तुम्हारा $100 का लॉस होता। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए अब तुम 6 घंटे से जब इसको होल्ड करके बैठे हो ना, तो जब मार्केट इस लेवल को टच करेगा ना, तो यहाँ पे तुम्हारा $30 से $40 का ही लॉस होगा। तो डरने की क्या ज़रूरत है, नीचे आ रहा है तो आने दो ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जैसे इस रेंज में आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, $40 देख करके निकल जाऊँगा। कभी भी मार्केट लेवल्स की तरफ बढ़ रहा हो, आपके अपोजिट चल रहा हो, तब तक एग्जिट मत करो जब तक आपका एसएल ना हो। बहुत बार आपका ऐसा होगा, आपके एसएल के अंदर से आकर के वापस मार्केट आपका टारगेट दे देगा। बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है ना, आप बोलते हो ना कि सर जैसे ही मार्केट एसएल की तरफ बढ़ता है ना, मैं पहले एग्जिट कर देता हूँ कि कहीं ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो भाई तूने इतना बड़ा एसएल सेट ही क्यों किया था, जब तेरे को पता तेरे को एग्जिट यहाँ पे करना है, तो छोटा रख लेता है एसएल। तो थोड़ा सा ना इसको ऐसे करके जैसे मैंने $50 बना दिए सर, ऐसे करके $50 बना लिए, गवा दिए सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, सभी के साथ होता है। और आप जो है ना, छोटी टाइम फ्रेम पे जो माइंडसेट बनाते हो उसको छोड़ करके बड़ी टाइम फ्रेम पे माइंडसेट बनाओ। अब जैसे इमरान है इस क्लास के अंदर, जो माल्टा वाले जो इमरान है, वो पूरे दिन जो है ना कहीं एनालिसिस करते हैं, सर व्हाट्स योर व्यू, यहाँ पे क्या होगा सर, ये क्या होगा, वो होगा। अरे भैया तुम बड़े टाइम फ्रेम पे लगा करके बैठ जाओ, अपना जो ट्रेड सेटअप वो लगा के बैठ जाओ। यहाँ पे आएगा तो एंट्री ले लेना, नहीं आएगा तो छोड़ दो। रात को टाइम पे अपनी नींद पूरी कर लो, सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्री मिस हो गई, दोबारा फिर कभी भविष्य में आएगा 1-2 दिन बाद में, तब ले लेना। अब तुम सोच करके देखो इसके अंदर कितने लोगों ने क्या किया है, सिर्फ लॉस किया है। और जो लोग यहाँ पे मेरी तरह बैठे होंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एंट्री लेकर के बैठेंगे, 2 दिन यहाँ पे रह गया तो वो यहाँ पे $1,000-2,000 लेकर के निकल जाएंगे। जैसे मैं उस दिन की बात बताता हूँ, अभी शायद वेडनेसडे को या फिर फ्राइडे को, कब की बात है, मैं लाइव क्लास के अंदर आपको बता रहा था कि यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, एसएल यहाँ का रखेंगे और ये हमारा टारगेट होगा। लाइव मार्केट के अंदर
हमने यहाँ पे इसको 1-1.5 घंटे के अंदर 1,000 पॉइंट, शायद लगभग 1,000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आया था, ये हमने कैप्चर किया था। हमने पहले से एसएल यहाँ का रख रखा था, अब एसएल हिट होगा तो क्या दिक्कत है। मैं कभी भी ये नहीं देखता कि यार स्टूडेंट लोग इनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे एसएल हिट हो गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बोलेंगे यार कैसा टीचर है, आता ही नहीं कुछ, खुद का एसएल हिट हो गया। मेरे एसएल हिट होते हैं और ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जिसके एसएल हिट नहीं होते होंगे। सबके होते हैं भाई, सबके होते हैं। जो हंसते हंसते एसएल ले लेगा ना, वो अगली ट्रेड अच्छी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। अब जैसे मार्केट नीचे की तरफ इसमें बढ़ रहा है, हो सकता है नीचे की तरफ फॉल हो जाए, हमारा एसएल हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें खुशी इस बात की होगी, हमने हमारे डिसिप्लिन को फॉलो किया, हमने हमारे रूल्स को फॉलो किया, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यार मुझे नहीं लगता इसके अंदर ये एसएल देगा, और एसएल देगा भी ना तो इस लेवल पे हमारा ज़्यादा लॉस होगा नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्विंग ट्रेड को लेकर के किसी का कोई डाउट है क्या? लाइक ब्रोकरेज वाला था कि सर स्विंग में ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका ब्रोकरेज लगेगा वो आपकी टोटल क्वांटिटीज़ पे लगेगा। हाँ जी एक्सपायरी का बताऊँ? जैसे आपने टारगेट जो सेट किया ना ऊपर, जी ऊपर की तरफ टारगेट सेट किया है। बिल्कुल सर। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था, जब हम डेल्टा में ऑप्शन डालते हैं, हाँ स्टॉप लॉस एंड ट्रिगर पॉइंट का, तो सपोज दैट अब ये तो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं मतलब वहां पे क्या डालूंगा? जहाँ पे एक बार आपने बताया था कि शायद आप 10 डाल रहे थे वहां पे, कि इससे 0 तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। तो मुझे वो समझ में नहीं है कि वहां पे अब क्या डालना पड़ेगा। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि ऊपर टारगेट चले गया तो मुझे वहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, या ग्राफ देखते रहना पड़ेगा कि जब तक वो वहाँ पहुँचता नहीं मैं एग्जिट ना करूँ, ऐसा कुछ? चलिए ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आप किसी भी ट्रेड के अंदर हैं, तो आप वहाँ पे ना आपको परसेंटेज में प्रॉफिट दिखता है ना, परसेंटेज में, यस और नो, दिखाई देता है ना। तो चार्ट के अंदर तो कुछ, चार्ट में तो कुछ दिखता नहीं है, तो हम प्रॉफिट के परसेंटेज को देख करके हम यहाँ पे अपनी रेंज कैसे डिसाइड करते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एंट्री ली और जब चार्ट मेरा यहाँ पे पहुँचा, तो वो जो मेरा जो डेल्टा का जो है ना वो PNL, वो वहाँ पे 20% का प्रॉफिट दिखा रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, यानी मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ और मार्केट मेरा यहाँ पे चल रहा है, इस जगह पे, ठीक है, मान लो इस जगह पे, तो इतनी सी जो रेंज है ना, इसमें मेरा 20% का प्रॉफिट हो गया। तो अगली जो रेंज होगी यहाँ तक की, उसमें 20%, अगली जो रेंज होगी यहाँ पे 20%। अब ये जो 20% का मतलब क्या है? $100, मान लो उस समय $100 का आपका प्रॉफिट चल रहा है, दैट इज़ 20%। यहाँ पे पहुँचेगा मार्केट मेरा $200, यहाँ पे पहुँचेगा $300। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, आपने एंट्री ली और सीधा यहाँ पे पहुँच जाएगा, ऐसा तो कुछ हो नहीं होगा। होगा क्या? मार्केट धीरे धीरे इधर इधर घूमता धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट। इसमें क्या होगा? जो प्रीमियम डिके होगा लोगों का, उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपने ना एक आइडिया लगा लेना है कि अगर मार्केट डायरेक्ट रॉकेट बनेगा ना, तो यहाँ पे जनाब मेरे को $300 का प्रॉफिट होगा। लेकिन रॉकेट नहीं बना और यहाँ पे 5-10 घंटे लग गए, या एक दिन 24 घंटे 48 घंटे, कितने भी मतलब एक दिन से ज़्यादा लग गया, तो मुझे प्रीमियम डिके का फ़ायदा भी तो मिलेगा। तो एक चीज़ याद रखना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तुम्हारा $100 बना है ना, अगर मार्केट अगले 24 आवर्स तक अगर यहीं पे रहता है, तो जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से तुम्हारा $100 बनता ना, यहाँ से लेकर के इस रेंज में तुम्हारा 100 बन गया, और अगली रेंज में भी 100 बनना चाहिए था। मार्केट अगर बिना टाइम की पाबंदी के ऊपर बढ़ता है तो। लेकिन मार्केट ने क्या किया? इस रेंज के ऊपर ही वो 24 घंटे स्पेंड कर दिया, इस रेंज के ऊपर, इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा। एंट्री यहाँ पे है, तो बेटा विद इन 24 आवर्स जितना प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ बना ना, उतना ही लगभग यहाँ पे बन चुका होगा, यानी अभी तुम्हारा प्रॉफिट $200 का होगा। अब मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्केट गया, मेरा 20% का प्रॉफिट आ रहा है, $100 का प्रॉफिट मेरा यहाँ पे हो चुका है। जब मैंने एंट्री ली थी ना, जब मैंने पुट को सेल किया था, तो उसकी प्राइस थी ₹500, ठीक है। अब मेरा फ़ायदा कब हो रहा है? जब मेरे $100 का फ़ायदा मेरा कब हो रहा है? जब अरे यार, एक स्टूडेंट कॉल कर रहा है, जस्ट 1 मिनट। ओके यार, क्लासरूम के बीच में भी कॉल आते रहते हैं, बहुत कॉल आते हैं यार सच में। तो अभी क्या
क्या बता रहा था, मैं खुद भूल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का मेरा 20% का प्रॉफिट है। तो मेरे को एक आइडिया लग गया यहाँ से यहाँ तक की रेंज कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की रेंज है 300 पॉइंट की, टोटल 300 पॉइंट की रेंज है। 300 पॉइंट में मेरा $100 बन गया, अगले 300 पॉइंट में मेरा 100 बनेगा, अगले 300 में मेरा 100 बनेगा। तो मैं कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैंने 500 रुपये पे सेल किया था पुट को, अब मेरा प्रॉफिट कब होता है, जब ये 500 से गिर करके नीचे आएगा, जैसे 590, 580, सॉरी 580 नहीं, सॉरी 480, 470, 450 ऐसे करके, और मान लीजिए 400 के आसपास आ गया, फिर 400 से नीचे गिरने लग गया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि 500 से गिर करके 400 पे जब आया ना मार्केट, मेरी जो प्राइस है यहाँ पे मैंने ख़रीदा था तब 500 थी, और मेरा मार्केट जब यहाँ पे पहुँचा तो वो जो प्रीमियम था ना उसका जो मार्क प्राइस थी वो 400 रुपये पे चली गई। इतनी सी रेंज में 100 रुपये का जो 100 का डिफरेंस आ गया मार्क प्राइस में। तो मेरे को वो 10 पे पहुँचने में कितना टाइम लग सकता है? क्या यहाँ पे 10 होगा? नहीं, यहाँ पे 10 नहीं होगा, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आने पे 10 या 40, 10 या 50 के बीच में वो कब क्लोज होगा? जब थीटा दिखेगा मेरे को प्रॉफिट फ़ायदा मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यूजुअली जो मेरा जो टारगेट लगाता हूँ ना, कि मान लो सडनली कोई बड़ा मूव आ जाता है, तो ऐसा नहीं हो कि मैं क्या करूँ, 500 पे मैंने लगा रखा था और मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो मैंने लगा दिया 380 का, और इसका जो डिफरेंस मैंने रख करके रख दिया 410 का। तो यहाँ पे आता ही बड़ा मूव आएगा, वो मेरे को यहीं पे एग्जिट कर देगा, यानी मेरे को यहीं पे बाहर फेंक दिया, जबकि मार्केट और ऊपर गया था, मेरा और प्रॉफिट हो सकता था। इसलिए मैं रेंज मैक्सिमम रखता हूँ। मैक्सिमम मतलब आप 10 रुपये रखो और इसके आगे 30 और अपनी तरफ से ऐड कर दो। आप ट्रिगर में 10 रख दो, यानी जो ऊपर आता है उसमें 10 रख दो, इसमें 40 रख दो। नीचे की जैसे आप 10 डालोगे ना, टेक प्रॉफिट में 10 डालोगे तो वो नीचे सजेशन में 40 के आसपास देगा, उस पर क्लिक कर देना, वो सेट कर देना और सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ तुम्हारा एसएल है, हिट एसएल लगा करके सो जाना आराम से, जितना तुमने लगाया उसका उतना ही एसएल हिट होगा। इस तरीके से मैं थोड़ा सा काउंट करता हूँ चार्ट को देख करके। ये थोड़ा सा मेरा बेसिक फंडा है, और इसका कोई मेरे पास कैलकुलेटर ऐसा कुछ है नहीं कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाऊँ। और कोई भी एग्जैक्ट कैलकुलेट कभी ना, तो तुम कभी स्टॉप लॉस को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ना ही तुम अपने टीपी को एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। बेस्ट मेथड यही है, आप अपने प्रीमियम को देख सकते हो, वही है सबसे बेस्ट मेथड जो मैं अप्लाई करता हूँ। सर एक इसकी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ हाँ, मैंने सर ये देखा, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 दिन का रेंज बाउंड हो गया, मैंने नोटिस किया पहले 2-3 दिन में कि सैटरडे संडे को हमेशा मार्केट बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करता है, मतलब ना अप होता है डाउन होता है। चलिए इसके पीछे का जो रीज़न है ना, ये हमें बताएंगे रिपन डैम। रिपन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सैटरडे संडे को, हाँ बिल्कुल, उनको सवाल सुनाई दिया, उन्हीं से पूछते हैं क्यों होता है ऐसा, बताइए। सैटरडे संडे यूएस मार्केट बंद रहता है, इसलिए कौन सा मार्केट बंद रहता है? यूएस मार्केट। ओके, अभी शांति चेहरा जी मेरे को बताएंगे कि ये जो क्रिप्टो का जो मार्केट है वीकेंड पे थोड़ा सा ना कंसोलिडेट करता है, स्लो चलता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? सर फॉरेक्स मार्केट भी बंद रहता है तो। अरे वो तो ठीक है, फॉरेक्स मार्केट भी बंद रहता है, और कोई थोड़ा सा बताना चाहेगा? सर इंडियन मार्केट बंद रहता है इसलिए। सर ज्यादातर फॉलोअर सैटरडे संडे को ट्रेड कम करते हैं, वीकेंड पे सब चिल करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। वीकेंड पे लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बना लेते हैं, वीकेंड पे थाईलैंड जाते हैं, इसलिए कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा होता है। बिग प्लेयर्स तो सब थाईलैंड में बैठे होते, तो कहाँ से मार्केट हिलेगा? मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही था। वीकेंड के ऊपर अगर आप देखेंगे, यानी कि सैटरडे और संडे को हमारा जो क्रिप्टो का जो मार्केट है ना, वो मतलब 100, 200, 300, 400 यूजुअली आप देखेंगे ना 300 की रेंज में ही घूमता रहता है 2 दिन तक। उसके पीछे का रीज़न क्या है? 2 रीज़न है। वीकेंड पे आपका जो यूएस मार्केट है ना, ये भी नहीं चलता, और आप वीकेंड पे आप देखेंगे आपका जो फॉरेक्स मार्केट है ये भी बंद रहता है। तो जो मेजर प्लेयर्स, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, लाइक हमारे जो यूएस मार्केट है वहाँ सबसे बड़ी इकोनॉमी है, राइट? अमेरिका जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और उसके जो प्लेयर्स हैं वो लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे को चिल करते हैं, राइट? वहाँ पे मार्केट बंद है, तो वो उनको भी टाइम चाहिए ना थोड़ा सा एंजॉय करने का, तो भाई अपनी कोई पोजीशन नहीं बनाता वहाँ पे। अब क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, बहुत हद तक ये यूएस और फॉरेक्स को फॉलो करता है,
लाइक जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर कोई बड़ा मतलब कोई मोमेंट आ रहा है या फिर यूएस मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ है, ऐसा कुछ है, उसकी वजह से, जैसे मान लीजिए हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आज HDFC का कुछ रिजल्ट वगैरह कुछ आया था, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ रॉकेट बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे मान लीजिए फेड की कोई मीटिंग है या फिर कुछ ऐसा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका यूएस मार्केट ऊपर निकलेगा या फिर डाउन जाएगा। उसी के पीछे पीछे ये भी जो है भागेंगे, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है ना क्रिप्टो में वो अमेरिकन है। हालांकि ग्लोबल लेवल पे है, लेकिन इकोनॉमी, सबसे तगड़ी इकोनॉमी है वो अमेरिका की है। सबसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो अमेरिका में हैं, सबसे अमीर लोग भी अमेरिका में ही हैं। और यही लोग क्या कर रहे हैं, यही हैं असली वेल्स जो मार्केट को हिलाते हैं। अब ये लोग, यूएस मार्केट बंद है, फॉरेक्स मार्केट बंद है, तो इनके जो एनालिस्ट होते हैं ना, इनके इंस्टीट्यूट में जो बैठे हुए एनालिस्ट होते हैं, उनके पास में पर्याप्त डेटा नहीं होता है क्रिप्टो के अंदर कुछ भी स्पेकुलेट करने का कि मार्केट ऊपर गिरेगा नीचे जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर इनके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो 300 से 400 की रेंज के अंदर मार्केट को साइडवेज रखने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, जिसको आप बोलते हो हेजिंग। तो ये हेजिंग की पोजीशन बना लेते हैं सैटरडे संडे को। इसीलिए सैटरडे संडे को क्रिप्टो के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है। सर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं क्या? हाँ इमरान, पूछिए प्लीज़। सर मेरे को ये जानकारी चाहिए थोड़ा FII और DII के बारे में जानना था। जैसे DII तो जो है कि हो गया अपना डोमेस्टिक, अपना इंडिया बने हो गए। जो FII मतलब क्या है, मतलब बाहर देश के कौन से मतलब इन्वेस्टर होते हैं, ये इसके बारे में थोड़ा जानना। FII के बारे में। ओके, देखिए, F स्टैंड्स फॉर फॉरेन, I जो है, I से होता है इंस्टीट्यूशनल, और I जो होता है ये होता है इन्वेस्टर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल से मतलब क्या हो गया, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, राइट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं। लाइक तो वो क्या करते हैं, अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो 2 लॉट बाई करते हैं या फिर 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं। इनकी ना बहुत बड़ी, लाइक जैसे आप देखते हो ना FII का डेटा, FII जो है उसने आज 1500 करोड़ की बाइंग करी है, FII ने 3200 करोड़ की सेलिंग करी है, ऐसे कुछ डेटा आता है ना। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? जैसे कि बाहर का कंपनी है या फिर मतलब बाहर के बैंक है या फिर बाहर के नॉर्मल हमारे जैसे जो बड़े पैसे वाले हैं, मतलब। अच्छा, आप बड़े पैसे वाले आप बड़े पैसे वाले हैं, सही तो मतलब जैसे कि मेरा कहने का यही मतलब है, देखो बाहर के जो आपके कहते हैं कि क्या कंपनी है या फिर नॉर्मल आदमी है, ये चीज मेरे को जानना है। हाँ, मैं बता देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या हो गया, कोई बहुत बड़ी संस्था जो क्या करती है, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करती है। अब बड़ी संस्था तो उसके पास पैसा भी बड़ा होगा, यानी वो हमारे जैसे लोग नहीं होंगे। और FI हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर FII जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्हीं का होता है, सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग यही करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे DII से मतलब क्या है, हमारे जो बैंक्स हो गए और हमारे जो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो म्यूचुअल फंड हो गए, ये जो फंड हाउस जिसको आप बोलते हो, ये लोग हो गए, ये छोटे मोटे कोई और इंस्टीट्यूट होगा, ये लोग क्या, ये हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इनका जो होता है ना, पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन FII का पैसा ज़्यादा होता है। अब आपके मन में ना ये डेफिनेटली सवाल आएगा, देखो 2 सवाल आएंगे कि सर FII और DII, एक बार माइक ऑफ कीजिएगा, इनका जो डेटा होता है ना, इनका ऑथेंटिक डेटा हमको कहाँ से मिलेगा, ताकि हम हमारी ट्रेड के अंदर बड़ा प्रॉफिट बना सकें, राइट। यही तो होता है FII का डेटा, FII इतनी बाइंग करी, इतनी सेलिंग करी डेटा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, मार्केट के अंदर न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट के ऊपर पहले से आपको दिखाई देगी। एक बार माइक ऑफ कीजिएगा यार प्लीज़, आपकी मेरी आवाज़ वापस आ रही है। ओके, थैंक यू। सर ये सेशन आएगा यूट्यूब पे दूसरा वाला? हाँ जी, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आएगा। आप आराम से चाहें तो सो सकते हैं, आ जाएगा, यूट्यूब पे आएगा। FII और इट्स, हाँ मैं यूट्यूब पे डालूँगा, आप रिवाइज कर सकते हैं। FII जो है ना, ये लोग कौन है, ये हमारी तरह रमेश सुरेश तो है नहीं। ये लोग कौन है, ये बड़े बड़े बैंक्स हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। ये लोग अगर कहीं से सेलिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इस लेवल से
ऊपर की तरफ कोई बाइंग आई है, और 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ ये जो बाइंग आई है ना, ये किसी न्यूज़ की वजह से आई है, ठीक है। तो भैया ये जो न्यूज़ है ना, तुम्हारी तरफ जब आएगी ना, तुम्हारे टीवी पे बाद में आएगी। एक बार माइक को ऑफ कर लीजिए प्लीज़, आपका माइक ऑन है किसी का, थोड़ा सा आवाज़ डिस्टर्ब हो रहा है। ओके ओके, कर दिया म्यूट, आप प्लीज़ म्यूट रखिएगा। जस्ट आपका सर नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी सभी को आ रहा है। तो देखिए न्यूज़ जो है ना, बाद में आप तक बाद में पहुंचेगी कि भाई इसका क्या बोलते हैं, फेड की मीटिंग के जो है ना उसका ये रिजल्ट आया, ये न्यूज़ में बाद में आएगा। इन लोगों के पास पहले ही आ जाता है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट होते हैं और पैसे से जो है ना बड़े बड़ों का ईमान डगमगा जाता है। जैसे कितने लोग हैं इसमें जिन्होंने जो है ना हमारा जो बजट वाले दिन ट्रेडिंग करी थी, बजट वाले दिन आके देखेंगे ना, हमारा बैंक निफ्टी 2-2.5 हज़ार पॉइंट नीचे गिर गया था। कितने लोग हैं, वो किसने विटनेस किया था? और उस समय जो अडानी वाला जो फॉल आया था वो भी आप लोगों ने किया होगा। आप ये चीज़, हाँ आप ये चीज़ देखेंगे ना, बजट वाला दिन हो गया या फिर कोई रिजल्ट आने वाला हो, कुछ और हो, वो रिजल्ट टीवी में। रिजल्ट के बारे में भी थोड़ी जानकारी चाहिए थी। मतलब मैं नया हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये नहीं, रेपो का रिजल्ट आ गया, फेडरल का, मतलब ये क्या, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आती क्या चीज़ का रिजल्ट होता है, क्या टैक्स बढ़ गया कि कम हो गया, ऐसा कुछ भी रहता है? देखो सारी बात एक दिन नहीं समझेगा भाई, क्लास में कंटिन्यू होगा। अरे एक मिनट रुको। देखिए न्यूज़ जो है ना, अगर आप सिर्फ एक इंट्राडे प्लेयर हो तो मेरे हिसाब से न्यूज़ के ऊपर इतना वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज मुझे भी नहीं पता था कि HDFC का रिजल्ट है और वो मार्केट रॉकेट बन गया, और मेरा जो सेटअप था ना उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन वो न्यूज़ की तरफ ऊपर खींच गया। अगर आज वो न्यूज़ नहीं होती तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर हमें 150 तो नहीं, कम से कम 100 पॉइंट आराम से मिल जाते। 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट था हमारा, वो आराम से मिल जाते, वहाँ पर ज़बरदस्त सेलिंग आती। लेकिन न्यूज़ की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर था वो ऊपर निकला। बेरिश था, और मैं जो है कि मेरा ऑलरेडी BTST चल रहा है, अभी तक मैं होल्ड करके रखा हूँ, क्योंकि मैं पुट ले लिया था, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, उसके लिए मैं होल्ड कर दिया, क्योंकि लॉस अच्छा का तो दिखा रहा था। ओके, इट्स ओके। देखिए न्यूज़ का मैं ये कहूँगा, न्यूज़ वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत करो, दिमाग ख़राब होगा। सुबह जी बिज़नेस खोल के देखोगे वो 14 बातें आपको बता देगा, आपका दिमाग ख़राब, आपका पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। सिंपली आप अपने लेवल्स पे ट्रेड करो, चाहे कितनी भी बड़ी न्यूज़ आ जाए मार्केट में। जो बिग प्लेयर्स होते हैं ना वो अपने लेवल्स पे ही बाई और सेल करेंगे, ये फैक्ट है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी तो तुम इस बात को ना ऐसे जस्टिफाई करोगे कि सर आज बैंक निफ्टी जो रॉकेट बना ना वो इसलिए बना क्योंकि वहाँ पे ना HDFC के रिजल्ट आने वाले थे। ठीक है, ये देखो रॉकेट बन गया यहाँ पे। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाने का ट्राई करता हूँ, जैसे मैंने 4 आवर पे ही लगा रखा है ना, छोटी टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखाऊंगा। आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा है क्या? हमारे इंडिया का फ्लैग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्या ये पोलैंड फ्लैग पैटर्न नहीं है? इसका ब्रेकआउट कल जो है इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल आई और ये 45,000 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर निकला, हमने ट्रेड ली, ऊपर चला गया। हम इस तरीके से भी तो इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते थे ना। कितने भी बड़े प्लेयर्स हों, कैसी भी न्यूज़ हो, वो लेवल से पहले कभी भी एंट्री नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा न्यूज़ आगे कहीं से भी उसको उठा के पटक दो। अरे भैया ऐसे भी इंस्टीट्यूट बैठे हैं जो तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जैसे पैटर्न, हम लोग पैटर्न बनाते हैं तो पैटर्न पे जब निकलता है तो स्लोली निकलता है, लेकिन न्यूज़ के कारण स्पीड में निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो वो हमेशा अपने लेवल्स जो होते हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करते हुए निकलता है। तो लेवल को फॉलो करो। न्यूज़ तो दिन में, जैसे अभी इंडिया की आज HDFC की न्यूज़ थी, हो सकता है US की कोई रात को न्यूज़ आ जाए, तो कितना न्यूज़ के पीछे भागोगे भाई, कितना न्यूज़ के पीछे भागोगे। मैं भी मेरे एनालिसिस में न्यूज़ व्यूज़ कवर नहीं करता क्योंकि मुझे पता है, मैं चलो फेड के बारे में बता दूंगा, हो सकता है रसिया के अंदर कुछ और चल रहा हो, राइट, हो सकता है इटली यूक्रेन यहाँ पे कुछ और चल रहा हो, तो इतना ज़्यादा। और कभी भी एक चीज़ याद रखना, ये जो ट्रेड ऊपर निकली है, यहाँ से ऊपर गया है, इस बात को हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये ऊपर क्यों गया है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, आप कभी भी अपनी ट्रेड को जस्टिफाई नहीं कर सकते। इस लेवल से मार्केट ऊपर निकला है ना, मैं ये कहूँगा कि पॉल एंड फ्लैग का पैटर्न का ब्रेकआउट है। इमरान जी कहेंगे कि नहीं सर HDFC की न्यूज़ की वजह से ऊपर निकला है। तीसरा बंदा कहेगा नहीं सर मूविंग एवरेज जो है ना वहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर आ गया इसलिए निकला है।
तो सबका अपना अपना तर्क होता है, इसलिए आप हमेशा अपने लेवल्स पे, अपने सेटअप पे ट्रेड करो, न्यूज़ की तरफ मत भागो। किसी ने पूछा था कि सर FII और DI वगैरह का जो डेटा है देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था इंडिकेटर, वॉल्यूम, ऑप्शन चेन, वैसे ही आपका FII और DI का डेटा, इनको मत देखो, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखाई जा रही है वो सिर्फ एक ट्रैप है। अब तुम एक बात बताओ, वहाँ पे न्यूज़ में आ गया कि आज 3200 करोड़ की बाइंग हुई है और आपको लगे हाँ देखो कितनी बड़ी कैंडल ऊपर चली गई। अरे भैया तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मार्केट कल गैप डाउन खुल के नीचे गिर गया तो क्या करोगे? बहुत बार ऐसा होता है। अगर आपको यकीन नहीं हो ना, आप गूगल पे जा कर के आज का FII डेटा चेक कर लो, ठीक है? मैं हमेशा का नहीं बोल रहा, बहुत बार ऐसा होता है। आपको लगेगा पॉजिटिव है डेटा, मार्केट अब ऊपर निकलेगा, अगले ही दिन वो साइडवेज होकर के नीचे की तरफ आ जाएगा। कहाँ गए FII? क्योंकि यहाँ पे हुआ है सर, आपको जो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था ना सर, आपको जब मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था अगले दिन, जी स्क्रीनशॉट तो सर स्क्रीन दिखा रहा था। इसीलिए देखो, इसीलिए मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा ये कहता हूँ, जो चीज़ तुम्हें दिखाई जा रही है, जस्ट 1 मिनट, जो चीज़ बेटा तुम्हें दिखाई जा रही है ना ऑप्शन चेन पे एक तरीके से वो FII का डेटा ही दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो सब का सब एक छलावा है, वो एक धोखा है। वो डेटा इधर से उधर शिफ्ट होने में 5 मिनट लगेंगे। जो बिल्डिंगें लेफ्ट साइड में बन रही होंगी ना, जैसे आप देखते हैं ऑप्शन चेन में, 15 मिनट आधा घंटे में उधर शिफ्ट हो जाएंगी। आप सोच करके देखिए, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे देखिए जब मार्केट इस लेवल पे क्या था, 45,000 का लेवल होगा ना। सुबह यहाँ पे जैसे अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे, सुबह यहाँ पे कौन बैठे थे? कॉल सेलर। यहाँ पे क्या था, जो ऑप्स्ट्रा की जो वेबसाइट थी उसके ऊपर क्या था, यहाँ पे ग्रीन वाले बड़े बड़े डंडियाँ बना करके बैठे हैं, यानी कि मार्केट को हम ऊपर नहीं जाने देंगे। ये ऊपर निकला, यहाँ पे तुम अब देखोगे ना ऑप्स्ट्रा पे, जैसे 1 मिनट मैं इसको लाइव दिखा देता हूँ। अरे क्लास में मज़ा तो आ रहा है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे हो तो सो जाना। बिल्कुल, जस्ट 1 मिनट में इसको लॉग, क्या बढ़ गया है? हाँ देखिए, जस्ट 1 मिनट, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सुबह अगर आपने देखा होगा ना, किसी में आप में से किसी ने भी अगर देखा होगा तो वो बताइएगा। सुबह यहाँ पे ग्रीन वाली इमारतें बड़ी बड़ी थी, इस साइड में भी ग्रीन वाले लोग थे, राइट? और अब देखो मार्केट ऊपर निकला, ये डेटा बदल गया। तो भैया ऑप्शन चेन और इंडिकेटर ये एक दूसरे के मौसेरे भाई हैं। इंडिकेटर भी क्या करेगा, पीछे पीछे चलेगा, और ऑप्शन चेन का डेटा भी पीछे पीछे चलेगा। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं ऑप्शन चेन का डेटा देख करके करोड़पति बन जाऊंगा, कभी नहीं बन पाओगे, रोडपति बन जाओगे। क्यों? ये जो बिल्डिंग तब बनती है जब वहाँ पे वो एंट्री कर चुका होता है। मज़ा तो तब है ना, ये पहले बन जाए, 10 मिनट पहले ये बन जाए और फिर मार्केट ऊपर जाए, तभी तो मज़ा आएगा। ये तो तब ये बन चुकी है, ये चीज़ बन चुकी है, उसके बाद में हम व्यू बना रहे हैं, तो हम गलत हैं। और ये देखो, ये बिल्डिंग बना करके वो चला गया, हमें क्या पता वो उस ट्रेड के अंदर है या नहीं है, राइट? उसने ये बिल्डिंग बना दी, प्रिंट आउट तो यहाँ पे आ चुका, अब हमें कैसे पता चलेगा उस ट्रेड के अंदर है या नहीं है? आप खुद सोच करके देखिए। जस्ट 1 मिनट में चार्ट यहाँ पे लगा रहा हूँ। देखो मेरी जो क्लासेस होती है ना, वो ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि साइकोलॉजी के ऊपर जो है ना मैं काम करने का ट्राई करूँ, साइकोलॉजी के ऊपर ही पूरी वर्कशॉप रखूँ। जस्ट 1 मिनट, ये जो लेवल था 45,000 का, आपको पता है कि ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एक राउंड नंबर है। यहाँ पे कौन बैठे होंगे? कॉल सेलर बैठे होंगे। कॉल सेलर बैठे होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो डेटा होगा ऑप्शन चेन के अंदर, वो डेटा यहाँ पे दिखाई देगा ना आपको। लेकिन कहाँ गया वो डेटा? वो तो ख़त्म हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करके बैठे थे वो शॉर्ट कवरिंग हो गई। तो भाई साहब ये बताओ, ऑप्शन चेन तुम्हारे काम कहाँ पे आई? इस क्लास में कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है, कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है, मैं उसको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ जो इस बात को प्रूव कर दे कि सर ऑप्शन चेन से मेरा फ़ायदा होता है। इवन मेरे से बेटर कोई ऑप्शन चेन पढ़ा ही नहीं सकता। मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, 4 क्लासेस हैं, पूरा डेप्थ में पढ़ाया है। लेकिन मैं जो हमारे गुरु मंत्र वाला जो सेटअप है उसके अंदर बच्चों को पढ़ाता हूँ, जब हम साइकोलॉजी पे काम करते हैं तो मैं बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ट्रैप है, ये नहीं पढ़ना। अब मैंने वहाँ पे देखो चार्ट पैटर्न भी पढ़ाया है, ऑप्शन चेन भी पढ़ाई है, वॉल्यूम भी पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया और ये भी बताया कैसे कैसे ट्रेड लेते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर वो मैं नहीं पढ़ाता तो लोग पता क्या बोलते कि इसमें पढ़ाया क्या है, क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अलावा।
इसके अलावा जो चीज़ है दैट इज़ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं वो हमने उसमें गुरु मंत्र में पढ़ाई हैं। तो जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके प्रॉफिट निकाल रहे हैं? सर देखना ही नहीं आता। देखना ही नहीं आता? कुछ भी देख लो सर, लॉस ही हो रहा है। एग्जैक्टली जो चीज़ तुम देख रहे हो ना उसी से तुम्हारा लॉस हो रहा है जीवन के अंदर। तो कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं एंट्री कहाँ से कर रहा हूँ। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जस्ट 1 मिनट, अभिषेक जी अभी एंट्री कर रहे हैं। अच्छा, अभी किसी ने कॉल किया था, मानसी यहाँ पे हैं क्या? अभी जगह मिल गई ना, अब दोबारा से लिंक ज्वाइन कर लिया ना आपने? पता नहीं है, चलो ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप बोल रहे सर कहीं पे भी एंट्री करते हैं ना तो लॉस ही होता है, कुछ भी इस्तेमाल कर लो लॉस ही होता है। सर इंडिकेटर सीखा था, इंडिकेटर से भी लॉस हुआ। ऑप्शन चेन सीखा, इवन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं यूट्यूब पे देखना, कोट पैट पहन के आते हैं, ऑप्शन चेन के ऊपर कैलकुलेटर बना दिया, दुनिया ऐसी तैसी कराए, कैंडल ऐसी तैसी कराए, प्राइस एक्शन ऐसी तैसी कराए, साइकोलॉजी गई भाड़ में। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें ऑप्शन चेन पे कैलकुलेटर बना के दे रहा हूँ, कोई बोलता मैं तुम्हें रोबोट बना के दूंगा, हाँ रोबोट लॉन्च कर रहे हैं, रोबोट पे ट्रेड कराऊंगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, है ना। अगर कोई बंदा तुम्हें बोलता है कि मेरे सॉफ्टवेयर से तुम ट्रेड कर लो, तुम्हारे पास ना बहुत सारे कॉल आएंगे स्कैमर्स के कि सर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा एल्गो सॉफ्टवेयर है, फलाना दिमकाना है, तो उसको बोलो भाई तू खुद करोड़पति बन जा, तू रहने दे, हम तो जो है सिंपल साइकोलॉजी पे काम करके सीख लेंगे, बेसिक से ही हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ लोग ऑप्शन चेन के ऊपर कैलकुलेटर बना करके बैठे हैं, बड़े बड़े होटलों में सेमिनार कर रहे हैं, क्या रिजल्ट निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकलेगा, फैक्ट है। स्कैल्पिंग से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती। कुछ लोग बोलते हैं रोबोट वाला लॉन्च करूँगा, रोबोट से ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे, अगला बैच चलाएंगे। आई नो तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अरे इतना बड़ा लाखों रुपए का तुम फीस ले रहे हो तो इन बच्चों को कम से कम 6 महीने अपने हॉस्टल में रख लो। आप अपने गांव में एक हॉस्टल खोल लो, डेली इनकी लाइव क्लास चला दो भाई। 2 लाख चैट जीपीटी यूज हो रहा है सर उसमें। अरे यार चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी से यूपीएससी का पेपर दिलवाया गया, उसमें वो फेल हो गया। वही यूज हो रहा है सर, चैट जीपीटी दिखा रहा है, कोई देखा था वीडियो। चैट जीपीटी सुनो, चैट जीपीटी के लिए ये बोला गया था, एक मिनट माइक ऑफ कीजिएगा। चैट जीपीटी के लिए ये बोला गया था कि ये आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर की नौकरियां खा जाएगा, अजी घंटा खा जाएगा। यूपीएससी का एक पेपर पास नहीं हुआ उससे, हमारे प्री का पेपर पास नहीं हो पाया। आपने देखा होगा ना, वो न्यूज़ आई थी कि चैट जीपीटी यूपीएससी का प्री क्लियर नहीं कर पाया। तो वो तुम्हें ट्रेडिंग सिखा सकता है। जस्ट इमेजिन जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो अपनी, जैसे क्रिप्टो की अगर मैं बात करता हूँ, क्रिप्टो छोड़ा, इंडियन स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूँ, वो बंदे जिनकी उम्र 50-60 साल की है, जो अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जिनकी बड़ी बड़ी प्रोफेशनल की टीम बैठी है, जो बड़े बड़े सिस्टम लेकर के बैठे हैं, इतने हाई एंड पीसी उनके पास में है। जस्ट इमेजिन, इतना मतलब इतना जो है लोग उनके पास में, इतना सब कुछ है। तुम अपने चैट जीपीटी से उनको हरा सकते हो? नहीं हरा सकते। क्या तुम्हें चैट जीपीटी ऐसा कुछ रोबोट बना के दे सकता है? कुछ ऐसा बना करके दे सकता है जो तुम्हें ट्रेड कराए? अजी कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर तुक्का भी लगता है। तुम 10 तुक्के मारोगे, 5 लग जाएंगे और उसी में स्टूडेंट बोलेंगे गुरुजी की जय हो। मैं किसी को यहाँ पे वो नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक जो रियलिटी है वो मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। और अगर तुमने कुछ एक्सपोज करने का ट्राई किया तो वही आदमी आके तुम पे केस कर देंगे। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में कि हमें हमारा स्कैम करने दो, हमें हमारा धंधा करने दो, अगर तुमने मुंह खोला तो केस कर दूंगा। जस्ट इमेजिन। अच्छा एक और चीज़ मैं बताता हूँ, भोले वाले जो बिगिनर्स होते हैं, जैसे आप में बहुत सारे लोग हैं यार जो मतलब ठीक है अफोर्ड कर सकते हैं, चलो 2 लाख 5 लाख 10 लाख किसी की फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है उसके पास इतना पैसा, लेकिन ये पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। जस्ट इमेजिन करके देखो, किसी को आप 4-5 लाख रुपए पे कर रहे हो सिर्फ ये सीखने के लिए, चैट जीपीटी या फिर रोबोट फॉरवर्ड सीखने के लिए पे कर रहे हो, और फिर घर आकर के जब तुम ट्रेड करते हो तो यहाँ अपनी पूरी कैपिटल वाइप आउट कर लेते हो। जस्ट इमेजिन, आप मतलब जो बिगिनर्स होते हैं उनका दिमाग कहाँ चला जाता है भाई। लेकिन होता है ना
किसी महान व्यक्ति ने एक बात कही थी, और वो बात क्या कही थी? एक कहावत है, पता नहीं कौन से राज्य की ये कहावत है। इंसान का जो ज़मीर है ना, जो ज़मीर उसकी जो आत्मा होती है, उसका जो होता है ना, वो जर, जोरू और ज़मीन, इन 3 चीज़ों के आगे वो ख़त्म हो जाता है, उसका ईमान डगमगा जाता है। जर मतलब होता है धन संपत्ति, जोरू मतलब अच्छा गुजराती की है। हाँ, जर मतलब धन संपत्ति, बड़े बड़े लोगों का जो है पैसे के आगे ईमान डगमगा जाता है। जोरू मतलब लुगाई, अपनी वाली को छोड़ के दूसरी वाली पे लाइन मारोगे तुम, हमेशा ये रहेगी आदत। ज़मीन मतलब लोग देखना थोड़ी सी 5 बिलान ज़मीन के लिए लड़ने लग जाते हैं। ये है, ये 3 चीज़ों के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो तुम्हारा ईमान डगमगा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम 5 रुपए के बिस्कुट के लिए तो कभी ईमान नहीं डगमगाया जाएगा ना, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, बड़ा पैसा और मतलब ये तुम समझ गए होगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आकर के लोग बहक जाते हैं, उनको लगता है कि देखो इसका 1 करोड़ का प्रॉफिट बन रहा है, घनश्याम सर 1 करोड़ का प्रॉफिट बना रहे हैं। यार बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं भाई, वो बंदा 10-12 साल से कितने सालों से काम कर रहा है। तुम्हें लगता है एक दिन में तुम भी 1 करोड़पति बन जाओगे, घनश्याम सर तुम्हें कुछ दे देंगे तो वहाँ से बन जाओगे। हालांकि मैं सारे एग्जांपल घनश्याम सर के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मार्केट के अंदर देखो कुछ लोग हैं, गिने चुने 2-4 लोग हैं जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक हमारे घनश्याम सर हैं, एक सुभाषिस पानी सर हैं, एक भरत झुंझुनूवाला साहब हैं। ये 2-3 लोग हैं। इसके अलावा एक विजय केडिया का नाम किसी ने सुना होगा। ये 3-4 लोग हैं ना भाई, मैं कभी इनसे मिलूंगा, मैं इनके चरण स्पर्श करूंगा। बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत मतलब क्या बोलूँ यार, इनके अंदर कुछ छल नहीं दिखेगा आपको। इनका ये नहीं लगेगा कि मैं भोले वाले लोगों को लूट लूँ। इनके अलावा जितने भी लोग हैं उनमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं। प्लीज़ बच करके रहिएगा भैया, अपना पैसा सुरक्षित रखिएगा, लाखों वाली फीस मत दे दिएगा किसी को। क्या बता रहे हैं आप? बोल रहा हूँ, सेबी कोई एक्शन नहीं लेता है क्या उन लोग? पूरा खुले यूट्यूब पे ऐसा वैसा उल्टा सीधा सिखाते हैं, पैसे लूटते हैं। कुछ है 2-2 लाख का अपना कोर्स बेच रहा है, रोबोट बेच रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं। अच्छा हाँ, देखा तुम बस नाम मत ले देना वरना यहाँ पे स्ट्राइक आ जाएगी हमारे यूट्यूब पे। पता चला हम पे भी केस हो गया। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने अभी बोला ना जर, जोरू और ज़मीन, इसके आगे सबका ईमान डगम। जो तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगी ना, जो इंस्टीट्यूट, जो ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लेगी, पैसे उसको भी तो कोई लोग सरकारी लोग ही चला रहे हैं ना, उसका तुम पैसे से मुंह भर दो। जैसे ही मुंह खोले ठूंस दो 50 लाख, जैसे ही मुंह दोबारा खोले 12-6 महीने में ठूंस दो, क्या कर लेगी? हमारे इंडिया के अंदर देख लो हम कितना करप्शन है, कितने लोग किस प्रकार से काम करते हैं। कोई इन ऐसे लोगों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। एक हमारे डिजिटल व्लॉगर करके शायद एक यूट्यूब चैनल है, क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया। वो भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक्सपोज कर रहे हैं ऐसे लोगों को। जैसे अभी एक कोई क्या बोलते हैं उसको, फादर ऑफ चार्ट्स ऐसे करके कोई चैनल है उनका, उनको उन्होंने एक्सपोज करने का ट्राई किया। तुम नाम बोल बोल करके स्ट्राइक डलवा दो मेरे चैनल पे। तुम मुझे जेल भिजवाओगे भाई। सर आपको आवाज सर ट्रिम कर देना, सर इस पार्ट को ट्रिम कर देना यूट्यूब का। उनका नाम डायरेक्ट ले लो, एक सी ले लो, एक सी एक पी। अरे सभी का यही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी, थोड़ा सा लाउडली बोलिए प्लीज़। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चैट बॉक्स कहाँ पे है? जस्ट 1 मिनट, चैट बॉक्स देखता हूँ भाई। मैंने एक्चुअली 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था यूट्यूब का सेशंस आपका, तो आज मेरा कंप्लीट हो चुका है कल रात में। विजय बालकृष्ण जी, राइट, परफेक्ट। ओके हाँ जी सर बताइए एक बार, आपका क्या डाउट था? ओके, सबसे पहले हम लोग जो टाइम सेट करते हैं, अभी ट्रेडिंग व्यू में मैं निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। क्रिप्टो में तकरीबन 3-4 साल से हूँ क्रिप्टो के अंदर, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा था उसमें, ठीक है, सिर्फ ले रहा था बेच रहा था, इस तरह से कर रहा हूँ। अभी ट्रेडिंग में आपके एंड से जब चालू हुआ इंटरनेशनली, तो मैं सबसे पहले आपका ही चैनल आया तो मैंने आपको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी चैनल्स है, लेकिन इतना क्लियरिटी नहीं है उसमें, ठीक है। तो एनालिसिस वगैरह कर लेता हूँ ठीक सा, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन कर लेता हूँ। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं क्रिप्टो में ट्रेड करने जाऊँ, ठीक है, तो आपने जब इंट्राडे बोला
ठीक है। तो आपने बोला कि शाम को 5:30 बजे वो क्लोज हो जाता है, राइट? राइट। हाँ, तो यानी सपोज आज शाम को 6 बजे 5:30 बजे से वो स्टार्ट हो जाते हैं, राइट? और कल के शाम तक 5:30 बजे तक रहेगा। सही बात है? ओके, ये IST इंडियन टाइम के साथ रहेगा? हाँ, IST जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ओके, और जो फ्यूचर रहेगा फॉर एग्जांपल वीकली या मंथली एक्सपायरी अगर क्रिप्टो में है, ठीक है? हाँ, तो उसका टाइम फ्रेम किस तरह से रहेगा, यानी कितने दिन का रहेगा, वीक का, कैसे रहेगा? यार फ्यूचर के अंदर अभी मैंने क्रिप्टो में कोई ट्रेड किया ही नहीं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा फ्यूचर्स की। अभी तक मैंने फ्यूचर में इसमें ट्रेड नहीं किया, मैंने बाइंग और सेलिंग ही की है। सर फ्यूचर में कोई एक्सपायरी नहीं रहता है यहाँ पे देखो कोई शायद कोई दूसरा स्टूडेंट है जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं यहाँ पे। अच्छा, कितने स्टूडेंट है जो फ्यूचर्स में? मैंने नहीं किया था, लेकिन मैं जानता हूँ। एक मिनट यार, कोई एक बंदा बोलो ना प्लीज। कौन फ्यूचर में कौन ट्रेड करता है? एक बार हैंड रेज करेंगे क्या प्लीज? फ्यूचर्स में कौन ट्रेड कर रहा है? अभिनव शुक्ला जी, जानसी। अच्छा, थोड़ा सा बालकृष्णन साहब का जो सवाल था उसको एक बार क्लियर करेंगे क्या? क्योंकि देखिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता उस चीज़ का, मैं नहीं किया फ्यूचर में ट्रेड अभी तक इसमें क्रिप्टो में। फ्यूचर में कोई एक्सपायरी नहीं रहता है, मैंने किया नहीं कभी, लेकिन जानता हूँ। अच्छा, उसमें कोई एक्सपायरी नहीं रहता है? कोई एक्सपायरी जब तक मनी लिक्विड होता है तब तक हम होल्ड करके रख सकते हैं। हाँ जी, इसमें कोई थीटा डीके भी नहीं होता है। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये नहीं होता है। ओके, उनका थर्ड क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए प्लीज। आपका जो वीडियो था स्टॉप लॉस एंड टारगेट के बारे में, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली 2 सेशंस में था, दोनों सेशंस मैंने देख लिए थे उसके प्रॉपर तरीके से, कल रात में ही देखे थे। बट फिर भी मुझे इतना वो समझ में नहीं आया सबसे पहले। हाँ। दूसरा बात, मैंने ट्राई किया था आज में डिपॉजिट करने के लिए, तो उसका जो INR था 2000 का था, राइट? हाँ, मिनिमम डिपॉजिट। हाँ, मिनिमम डिपॉजिट अभी 2000 का हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन ये था कि शायद मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो आपका टेलीग्राम मैंने सुबह देखा था सबसे पहले, ठीक है? पहला लाइक मेरे ख्याल से मेरा ही था, ठीक है? तो उसमें बैंक निफ्टी आपका सही था, एकदम परफेक्ट था, लेकिन शायद रॉन्ग नहीं हूँ तो निफ्टी में हम लोग शायद गलत गए थे, राइट? देखो, एसएल हिट हो गया तो फिर हम गलत ही हैं। हाँ, निफ्टी का ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किया था, सो मैं प्रॉफिट में चला गया एक्चुअली, क्योंकि रिलायंस एक्चुअली अप में था पूरी तरह से, SGX निफ्टी अप में था, विक्स डाउन में चल रहा था वो टाइम में, तो निफ्टी प्रॉपर चला गया आज में। तो सिर्फ मुझे ये जो टारगेट प्राइस है, ठीक है, ट्रिगर प्राइस और स्टॉप लॉस, ठीक है, सपोज मैंने $10 लिए हुए, 10 USD मेरे पास है, USDT है, ठीक है? तो मुझे इस तरह से वो कैलकुलेशन सिर्फ करके दिखाइए कि बताइए कि मेरा SL कैसा हो सकता है, उसमें कैसे मैं टाइप कर सकता हूँ, और टारगेट मुझे टाइप करना है या नहीं करना है। यार ये कैलकुलेशन तो मैंने बताया था ना उस 2-3 क्लासेस के अंदर शायद। नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मैं तकरीबन 2 दिन से देख रहा हूँ पूरी तरह से, ठीक है? तो अभी जाके मेरा आज कंप्लीट हुआ तो मैं सेशन ज्वाइन कर पाया आपका। ओके। तो आपका मेन कंसर्न जो है ना वो SL वाला है कि SL को हम कैसे सेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा SL है यहाँ का, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ का SL है, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है? ये SL मैं कितना रखूँगा उसके अंदर, राइट? इतना यही पूछना चाहते हैं ना आप? जी हाँ सर, स्क्रीन नहीं आ रही आपका? तो सर नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, स्क्रीन आ रही है। जैसे चलिए मैं ओके, चलिए इसको ना इसमें क्रिप्टो में लगा के दिखा देता हूँ मैं, जस्ट 1 मिनट। आपका जो SL है ना, इसके अंदर ये डिपेंड करता है आपका कि आपने कितना लेवरेज ले रखा है, उसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके क्रिप्टो के अंदर। जैसे मैं एक छोटा $10 मेरे पास है, 1000 का मैंने ये लिया हुआ है, मार्जिन लिया हुआ है। 1000 नहीं होगा, 100x का हो जाएगा। 100x का मार्जिन लिया हुआ है। चलिए मैं 100x पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ कंडीशंस हैं। अब देखिए सारी की सारी अगर आप देखेंगे ना अलग अलग स्ट्राइक प्राइस, तो वहाँ पे अलग अलग डेल्टा होगा, अलग थीटा होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा।
मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या करता हूँ, एटीएम पे ट्रेड करता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एटीएम के ऊपर आपने कोई ट्रेड ली है 100x के ऊपर, ठीक है, और लेते समय मान लीजिए यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, ये लेवल है 29,600 का लेवल है ये, ठीक है। अब आपने जब ट्रेड ली तो आपका मान लीजिए उस ट्रेड के अंदर टोटल $100 कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस ट्रेड के अंदर हम एसएल ना लगाएं तो ये ट्रेड हमारी कितने पॉइंट के अंदर लिक्विडेट हो जाएगी, यानी हमारा 100% एसएल कहाँ पे आएगा। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया, क्योंकि मेरी भी 2-3 कम से कम 4 जो है ना 4 पोजीशन लिक्विडेट हुई हैं शुरू में, जो 1,000 रुपये वाली थी ना, और एक बार $100 की भी लिक्विडेट हुई थी। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट जब 250 से 300 पॉइंट, मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर डायरेक्ट वो 250 से 300 पॉइंट निकल गया इस लेवल पे, तो मुझे वो लिक्विडेट कर देगा, यानी कि मेरी 100% जो वो है ले जाएगा पूरा। 300 पॉइंट के अंदर मेरा 100% जा रहा है, ठीक है। तो 50% कितने पे जाएगा, 150 पे। 25% कितने पे जाएगा, 75 पे। 75 पे मेरा 25% निकल जाएगा। 75 पॉइंट जब मेरे अगेंस्ट में मार्केट जाएगा तो मेरी कैपिटल 25% निकल जाएगी। लेकिन मेरा इसमें फ़ायदा कहाँ पे होगा, ये मेरा एसएल कब बढ़ जाएगा, जब मार्केट मेरी डायरेक्शन में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेगा, 2-4 घंटे। तो 75 पॉइंट पे जो मेरी कैपिटल 25% थी वो घट करके हो जाएगी 15 से 17%, ठीक है। तो मैं जो मेरा स्टॉप लॉस लगाता हूँ ना, तो जब मैं उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो आपने देखा होगा ना वहाँ पे जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर नीचे की साइड में मैंने ये भी दिखाया है कि नीचे की साइड में आपका टोटल पीएनएल बता रहा है कि इतना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और इतना एसएल लगाओगे तो इतना आपका मतलब वो लगेगा, इतना लॉस लगेगा आपको। तो सपोज करो आपका $25 का लॉस दिखा रहा है कि मैक्सिमम इतना लॉस हो सकता है इसमें। टोटल आपका जो अमाउंट है वो $100 है, यानी 25% लगा रहे हो। 25% का मतलब क्या होगा, उस समय ना आप ये देख लो कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक एरिया देख लो कि हाँ भाई 25% मतलब जैसे सर ने बताया था 75 to 80 पॉइंट के आसपास मार्केट मेरे अगर अगेंस्ट में 75 to 80 पॉइंट चला गया तो मुझे 25% का लॉस हो जाएगा मेरे कैपिटल में। ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, ये मैंने ऑब्जर्व किया है एटीएम के ऊपर, ठीक है। ये आप एटीएम के ऊपर अगर आप ट्राई करेंगे ना तो एटीएम के ऊपर ये है। और कोशिश करो, अगर भाई देखो अभी नए हो ना तो कोशिश ये करो कि 100% लेवरेज ना लो। 100% आप लेवरेज कब लोगे, लेवल्स पे। जैसे ये लेवल है ना, इस लेवल पे ले लो। अब इस लेवल के नीचे आ गया ना, इतना आ गया यहाँ पे इस लेवल पे, तो आपका कुछ जो है ना सर्टेन अमाउंट जो है ना वो वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, मतलब लॉस में दिखाएगा आपको। जैसे ये ट्रेड चल रही है ना यहाँ पे, जैसे ये लेवल यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री है, ये मेरा एसएल है। अब ये यहाँ पे जब आएगा ना, एंट्री हमारी यहाँ पे हुई है, मान लो अभी रात के 11 बज रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे से ये ट्रेड चल रही है। तो जितना लॉस मेरा यहाँ, जो कैपिटल मेरी 25% वाइप आउट होनी थी यहाँ पे, अब वो लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है थीटा डीके की वजह से। आप समझ पा रहे हैं, समझ रहा हूँ। ये होता है इसके अंदर। अब गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है ना, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के आया, ऊपर निकल गया, वापस नीचे की तरफ आ रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और देखो यहाँ पे देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से एसएल हंटिंग होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं लाइव दिखा देता हूँ, जब मार्केट चल ही रहा है तो इसको लाइव हम देखने का ट्राई करते हैं, फटाफट पकड़ने का ट्राई करते हैं। देखो नीचे की तरफ लेवल कहाँ कहाँ पे है वो फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। वापस इसको मैं फटाफट 4 घंटे में लगा देता हूँ क्योंकि मार्केट आपके रेंज में आ चुका है। अब यहाँ पे देखना, ज़्यादातर लोग, कुछ लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन निकाल देंगे, और नहीं निकालेंगे तो मार्केट को निकालना आता है, वो थोड़ा सा और नीचे आएगा वो निकाल देंगे। ज़्यादातर लोगों का एसएल खा करके ऊपर भाग जाएगा, कुछ लोगों को ड्रा करके ऊपर की तरफ भगा देगा, कुछ लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे उनको यहाँ पे लिक्विडेट कर देगा। ये देखो इस लेवल पे बाइंग आई थी, इस लेवल पे बाइंग आई हुई है, इस लेवल पे बाइंग हुई है, नीचे की तरफ इस लेवल पे भी बाइंग आ रखी है यहाँ पे। तो हमने ये जो येलो कलर की जो जोन ड्रॉ कर रखी है ना, इसके अंदर पूरा का पूरा ये बाइंग का जोन है। हमारा लॉस कब होगा, जब ये इस येलो जोन के नीचे की तरफ निकल जाएगा, जिसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, थोड़े से कम है। हो सकता है कि ये नीचे भी निकल सकता है क्योंकि क्रिप्टो है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जितना
मुझे लग रहा है जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो हमारा बाइंग जोन है यहाँ से वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। अब अगर जैसे डबल ट्रैप की मैं बात कर रहा था, हो सकता है मैं गलत हूँ, जैसे डबल ट्रैप के अंदर क्या आपने क्या पढ़ा था, मार्केट क्या करता है, पहले जो वीक हैंड्स होते हैं ना, जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको बाहर फेंकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया है, ठीक है, एक रेंज के अंदर मार्केट साइडवेज चला और ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे जो लोग बाइंग करके बैठे थे ना, यहाँ पे जो लोग बाइंग किए थे उनका एसएल हिट इसने कब किया, इस रेंज में जो बाइंग किए थे यहाँ पे जब आया था, यहाँ पे इन लोगों का एसएल हिट कर दिया। अब मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया ना, ज़्यादातर लोगों ने बाइंग करी, ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी। फिर जैसे जैसे ऊपर गया ना तो ये पूरी रेंज में बाइंग हुई होगी, यहाँ पे जब आया ना तो बाइंग हुई होगी, क्योंकि लोगों को क्या लगा कि देखो नीचे से आ रहा है, बाइंग जोन से आ रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा अब, तो बहुत सारे लोगों ने बाइंग करी। अब यदि इसको ऊपर रॉकेट बनना होगा ना तो ये क्या करेगा, पहले एसएल खाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ऑलमोस्ट एसएल खाने के लिए यहाँ तक आ सकता है, या फिर अभी यहीं से अब धीरे धीरे अपनी यात्रा ऊपर की तरफ तय कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि रॉकेट बन ही जाएगा, लेकिन अगर इसने सिर्फ एसएल हंटिंग वाला ये मूव दिया है तो इसके पास में दो चीज़ें, या तो ये ऊपर निकलेगा या इसी रेंज के अंदर घूमता रहेगा, ठीक है, फिर ये आने वाले 24 घंटे के अंदर दोबारा इसमें नहीं आएगा, राइट। तो बायर्स की ताकत क्या होती है वो अब मैं तुम लोगों को एक लाइन के थ्रू दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाए। जस्ट मेरी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है आपको, देखो ये ब्लैक कलर की जो लाइन हिलती हुई दिख रही है यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ना, जैसे मैं बता देता हूँ, चलो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है। इसी लेवल से दोबारा से बाइंग इनिशिएट हुई है। यानी मेरे कहने का मतलब है आपको हमेशा अपने बाइंग जोन्स जो है ना उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ये मेरे कहने का मतलब है। अब भाई ऐसा हो सकता है जिस बंदे को मौका नहीं मिला होगा ना, जिस बंदे को मौका नहीं मिला होगा यहाँ पे बाइंग करने का, एसएल खाने के लिए नीचे आया, अब वो बड़े प्लेयर्स हो सकता है यहाँ पे बाइंग करके इसको ऊपर की तरफ निकाल दें। यहाँ पे अगर बड़े प्लेयर्स ने एंट्री ले ली तो ये ऊपर जा सकता है, और लास्ट कहाँ तक जा सकता है, नीचे की तरफ। पिछली बार जब मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी ना, ये वाली सेलिंग ऐसी कभी नहीं आई पीछे के टाइम में, ठीक है, पिछले 10-15 दिन में ऐसी सेलिंग नहीं आई। यहाँ से फॉल हुआ था, ये मैंने लाइव देखा था, और ये मार्केट यहाँ तक आ गया था, 29,500 तक आ गया था। तो जो लोग बैठे थे ना 29,500 पे, उनकी तुम ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाओ, 500 से सीधा इसको वापस ऊपर की तरफ पहुँचा दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कि इस लेवल के अंदर ये नीचे की तरफ गिर जाएगा? बहुत ज़्यादा, देखिए मैं कह रहा हूँ 90% चांसेस हैं कि या तो इस लेन से वापस ऊपर की तरफ रॉकेट बन सकता है, या फिर यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे अब ये है कि चलो फॉल देना ही होगा, एसएल खाना ही होगा ना, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता। मैक्सिमम जो है ये रेंज रहेगी 29,500, फिर ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। 29,500 भी अगर टूटा तो फिर यहाँ पे एक बड़ा फॉल आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। और कल से जो है ना हम लाइव मार्केट के अंदर यही बातें डिस्कस किया करेंगे, साइकोलॉजी के ऊपर ही हम सारी बातें किया करेंगे। और बालकृष्ण जी माफ़ कीजिएगा, देखिए मैं यार मेरे स्टूडेंट को सिर्फ उन्हीं चीज़ों का रिप्लाई दे सकता हूँ जो चीज़ें मैं करता हूँ। मैं ऑप्शन सेलिंग से पैसा बनाता हूँ, ऑप्शन बाइंग से बनाता हूँ, उनके अंदर आप कुछ भी पूछेंगे ना मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। बट अभी तक मैंने क्रिप्टो में एक भी फ्यूचर्स ट्रेड नहीं किया है, एक भी फ्यूचर की ट्रेड नहीं ली है, तो मैं अगर उसका रिप्लाई दूंगा तो हो सकता है वो मतलब 19-20 रिप्लाई दूँ, थोड़ा गलत भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ कोई प्रॉब्लम। स्ट्राइक प्राइस जो है, हाँ जी, स्ट्राइक प्राइस जैसे हम लोग निफ्टी में या बैंक निफ्टी में जैसे हम लोग पकड़ के चलते कि 50 पॉइंट्स हम लोग लेस करके लेते हैं या प्लस करके लेते हैं निफ्टी में, ठीक है, और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट प्लस या माइनस करके लेते हैं। सही बात है। अभी यहाँ पे सपोज 29,162 पे आया, ठीक है, और मुझे पुट का सेल करना है, तो शायद क्या हो सकती है प्राइस जैसे, अच्छा मुझे वो चार्ट नहीं देखे, उसका जो प्रीमियम उसका प्रीमियम पूछ रहे हैं कि कितने प्रीमियम में मिलेगा मेरे को? नो नॉट प्रीमियम, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस आपके कहने का मतलब है कि 29,150 पे मार्केट अभी है, जैसे अभी 30,049 पे चल रहा है, तो इसका स्ट्राइक प्राइस कौन सा होगा? एक चीज़ याद रखिएगा, 1 से लेकर के 100 के बीच में जो है ना वो आपकी स्ट्राइक प्राइस चेंज होती है। जैसे मान लीजिए 30,000 है ना, अब 30,100 इसके बीच में देखो 1 से लेकर के 100 पॉइंट है।
तो मार्केट जब तक 50% के नीचे रहेगा तो हम नीचे वाला काउंट करेंगे, और 50% के ऊपर जाएगा तो हम ऊपर वाला काउंट करेंगे। लेट से अभी 30,000 पे है और आगे जाकर के ये 30,000 100 वाली स्ट्राइक प्राइस में चेंज हो जाएगा। तो बीच में इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 1 से 100 का है। तो इसका 50% का मतलब क्या हो गया? 50। तो जब तक मार्केट 30,050 के नीचे रहेगा तो हम इसको 30,000 की स्ट्राइक प्राइस काउंट करेंगे, और जैसे ही मार्केट 30,050 के ऊपर निकल जाएगा हम उसको 30,100 वाली स्ट्राइक प्राइस काउंट करेंगे। सही बात है। और इसको हम बोलेंगे एटीएम। तो आप कई बार बैंक निफ्टी में देखना, ये जब होता है ना वो ऊपर नीचे, तो आपका एटीएम चेंज होता रहता है। जीरोधा में आप स्पेशली देखने का ट्राई कीजिएगा। राइट। ओके, आई होप कि बैंक में फॉरेन सर, फॉरेक्स। बैंक में फॉरेन सर। ओके, श्योर। विजय कृष्णा जी ने जो पूछा है सर, इसको थोड़ा ऑप्शन चार्ट पे दिखा सकते हैं सर? सर अभी तो इस क्लास का टाइम हो गया, कल हम डिस्कस करें क्या? क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा अभी, और ये क्लास डिस्कनेक्ट हो चुका है। सर का जो सवाल था ना, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे गाइस। और जितने भी लोग यूट्यूब से देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। जो सेटअप आपको सिखाया जा रहा है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट, इसी को फॉलो कीजिएगा। स्मॉल टाइम फ्रेम पे मत देखिएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे देखने का ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जैसे अभी आपने देखा होगा यहाँ पे लेवल्स पे मार्केट आकर के ऊपर निकले, लेवल पे आकर के मार्केट ऊपर निकलता है। तो बड़े प्लेयर्स जो होते हैं उनके फुटप्रिंट्स को कैप्चर करने का ट्राई कीजिएगा। आने वाली क्लासेस में बिल्कुल आपके दोस्त की तरह, आपके भाई की तरह मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। विश्वास रखिएगा, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर क्रिप्टो में मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। अगर मैं 20-25 हज़ार से 4-4.5 लाख रुपए कमा सकता हूं तो आप भी कमा सकते हैं, और ये चीज़ें मैंने आपको रियल में दिखाई भी हैं। और Q&A वाले सेशन के अंदर हमने काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेकर के स्टूडेंट के साथ शेयर करी हैं। हालांकि Q&A हम यूट्यूब के ऊपर नहीं डालते हैं हमारा वीडियो। Q&A अगर आपको अटेंड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, उस डेल्टा एक्सचेंज के लिंक से आप साइन अप कर सकते हैं। हमको हमारे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, हम आपको हमारे क्रिप्टो कम्युनिटी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। वहाँ पे आपको क्लासेस के लिंक मिलेंगे। क्लासेस फ्री हैं, कोई पैसा नहीं है, ग्रुप भी फ्री है, और आप हमारे Q&A सेशन में आ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ सेटअप के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाते हैं, कुछ प्राइवेसी की वजह से, कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि सेटअप लीक ना हो, इसलिए हम उनको Q&A में डिस्कस करते हैं। तो आप प्लीज़ Q&A में सभी लोग आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है डेल्टा एक्सचेंज का, लिंक से साइन अप कीजिए, स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। और आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो गाइड्स, हम मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।